आप सभी को जय श्री राम। आज बड़े विषय पर बात होनी है। सभी लोग शेयर कर दें इस लाइव को। सबसे पहले पूरे भारत के जितने भी सनातनी हैं, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। उसके बाद इस लाइव को शुरू करते हैं। और आज काफी लोग इस लाइव में आने वाले हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत बड़ा खुलासा है। शेयर करते रहे सभी साथी। इसको अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आज समाज में जो समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं आज। और आप सभी के संज्ञान में भी है, और जिनके संज्ञान में नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग शेयर करिए ताकि जितने भी भारत के सनातनी हैं जिनको पता नहीं है अभी सच्चाई, उन तक भी चीजें पहुंचे। डिस्क्रिप्शन आप सभी ने पढ़ लिया होगा। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको आज बहुत ही चौंकाने वाली एक खबर देने वाला हूं मैं। आज हमारे बीच में एक वही जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके शिष्य भी जो कहे जाते हैं, माने जाते हैं, वो लोग भी इस लाइव में आने वाले हैं और डिबेट होनी है आज बहुत बड़े विषय पर। आप सभी को जय श्री राम और सभी का स्वागत है इस लाइव में। वीडियो शेयर करिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, तभी इस लाइव को हम आज शुरू करेंगे जब संख्या होगी यहां पर लोगों की। नीचे शेयर का बटन आप सभी को दिख रहा होगा, शेयर करिए। और देखिए, मुद्दों को ना भटकाएं। आज का जो मुद्दा है आज उस पर बात करेंगे। और जो विवाद चल रहे हैं, उत्तराखंड में चल रहे हो या भारत में चल रहे हो, कहीं पर भी चल रहे हैं, उन सभी पर मैं बात करूंगा बहुत जल्दी। इस पर भी मैं लाइव आने वाला हूं कि क्या समस्या है और क्यों नहीं लोग इस पे जो है खुल करके निस्वार्थ रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे बहुत जल्दी। चलिए, मैं अभी शुरू करता हूं। आप सभी को एक जो मुद्दा है वो आपने देख लिया होगा डिस्क्रिप्शन में कि कलयुग में जो भगवान बने बैठे हैं, उनके जो मूर्ख शिष्य हैं पूरे भारत में घूम रहे हैं खुलेआम, उनकी मूर्खता पर जो है आज का ये लाइव है। और कैसे भोले भाले हिंदुओं को फंसा करके उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुद हिंदू उनके पास जा रहे हैं बेवकूफ बनने के लिए। तो आज उनके जितने भी लोग जो है भारत देश के हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी पोल खोलने के लिए आज का लाइव वीडियो है। और उस व्यक्ति को आप सभी जानते हैं,
एक ऐसा व्यक्ति है जो हरियाणा का निवासी है और खुद को जो है इस कलयुग का भगवान बताता है, और राष्ट्रीय सेवा संघ जैसे कि इस विषय पर लगातार कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है। कई सारे अवैध आश्रम, कई सारे अवैध व्यक्ति, अवैध जो पुस्तकें भारत में वितरित की जा रही थी लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, नकली गीता, नकली जो है संत, नकली भगवान, नकली समाज सेवा, इन सभी पर आज जो है पर्दाफाश होगा। और हमारे बीच बहुत जल्दी उनके ही शिष्य रहे एक व्यक्ति रामचंद्र यादव, वो इस लाइव में जुड़ेंगे और अपनी जो पूरी समस्याएं इस गिरोह के अंदर हैं, ये गिरोह किस तरीके से पूरे भारत को बर्बाद करना चाह रहा है और कैसे झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है, उस पर आज का ही लाइव होगा। तब तक मैं आप सभी को इस गिरोह की थोड़ी सी सच्चाई बताता हूं कि 2014 से कैसे ये गिरोह शुरू हुआ और एक व्यक्ति जो जूनियर इंजीनियर की जॉब करता था, रामपाल, वो कैसे भगवान बन गया। फेसबुक में भगवान बन गया, धरातल पर नहीं। आज फेसबुक में आप देख रहे होंगे लगातार आपको पोस्ट दिखती है कि रामपाल भगवान, संत रामपाल, और कई सारे शब्द उसके लिए यूज किए जाते हैं जिनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, बहुत बढ़िया व्यक्ति होगा, और हमें जो है उससे जुड़ना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं इस गिरोह से जो है बात करनी चाहिए। पर जब हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं पीछे, तो वहां पर जाके सच्चाई पता चलती है कि वो कौन व्यक्ति था, क्या था। 2014 में वहां पर क्या कांड हुआ, एक बरवाला हत्याकांड नाम का, जो हिसार बरवाला हरियाणा में कांड हुआ, उसका मास्टरमाइंड और उसके जितने भी ये पाले हुए जो लोग थे, वहां पर 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या कर दी गई उस आश्रम के अंदर। और आज वो व्यक्ति देशद्रोह के मुकदमे में, और 5 जो हत्या हुई थी महिलाओं की, एक बच्चे की उसके आश्रम में, उस हत्या के जुर्म में और भी अन्य कई मुकदमे उसके ऊपर लगे हुए हैं। वो व्यक्ति आज सजा काट रहा है हरियाणा जेल में, पर उसके नाम पे बाहर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके नाम पर जगह जगह आश्रम खोले जा रहे हैं, उसके नाम पर जो है लोगों से अवैध पैसा वसूला जा रहा है। तो कल की एक घटना है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, मैंने भी एक पोस्ट डाली है उस पर, कि सवाई माधोपुर जो राजस्थान में एक जिला पड़ता है, वहां पर रामपाल के जो ग्रुप अभी चल रहे हैं, जो आश्रम अभी चल रहे हैं, वहां से दिल्ली हरियाणा के लिए 1,11,00,000 रुपए की जो है नकद राशि पकड़ी गई है स्कॉर्पियो गाड़ी से। जो व्यक्ति, जो लोग बता रहे हैं कि हमारा जो गुरु है वो भगवान है, और वो उसको पैसों की जरूरत पड़ रही है, फिर भी हमारे हिंदू नहीं समझ रहे हैं कि ये पूरा खेल चल क्या रहा है। ये खेल कहीं धर्म का नहीं है, ये खेल समाज सेवा का नहीं है, ये खेल कहीं ना कहीं इसकी आड़ में जो है राजनीति की तरफ जा रहा है, इसकी आड़ में जो है लोगों के शोषण की तरफ जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की तरफ जा रहा है। जो व्यक्ति, जिसको तुम जबरदस्ती सोशल मीडिया पर भगवान बनाने पर तुले पड़े हो, एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी की तरह पैदा हुआ, आम आदमी की तरह जिसने जॉब करी, वो किसी का गुरु जरूर हो सकता है अगर वो अच्छा हो, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे देश में हुए, उनको हमने भगवान का दर्जा आज तक नहीं दिया। लेकिन कुछ मूर्ख लोग एक व्यक्ति को जबरन अपने स्वार्थ के लिए जो है भगवान बनाने पर तुले पड़े और बना बैठे हैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, गूगल पर। जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो गुमराह हो रही है इसकी तरफ। आज देख रहे हैं कि कई युवाओं को पैसे का लालच देकर के और अन्य प्रलोभन देकर के उस गिरोह के द्वारा अपने तरफ आकर्षित किया जा रहा है, और वो युवा कहीं ना कहीं उनके बहकावे में आकर के झूठ बोलने पर जो है मजबूर है। वो खुद तो गुमराह हो ही रहे हैं, 10 लोगों को अपने साथ और कर रहे हैं। जिस तरीके से ईसाई मिशनरी काम कर रही है, जिस तरीके से जो है अन्य जो आतंकी लोग काम कर रहे हैं, उसी तरीके की, उसी रणनीति को अपना करके एक गिरोह जो है पूरे भारत के युवाओं को, सनातनियों को बर्बाद करने का काम कर रहा है। इस पर हम कब से सच्चाई पूरे भारत को बता रहे हैं। जब हल्द्वानी का एक आश्रम, आप सभी ने देखा होगा इनका, हल्द्वानी डहरिया में स्थित एक जो है अवैध आश्रम,
जो एक बुजुर्ग को धोखा दे करके उसकी संपत्ति हड़प करके बनाया गया था। डहरिया में करोड़ों रुपए की जो जमीन थी वो एक बुजुर्ग से हड़प करके एक व्यक्ति जो जिसका नाम है देशराज सिंह, आपको मैंने लेटर भी डाला था यहां पर गूगल में और फेसबुक में भी डाला था अपने। वो लेटर में जो उस आश्रम का जो मालिक था उसका नाम था देशराज सिंह, और जिस ट्रस्ट का उस पे नाम लिखा हुआ था उसका नाम था मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। लेकिन जब वो आश्रम सीज हुआ, उस आश्रम का जो मालिक था, जो उसका मुखिया था, वो कहीं पर भी सामने नहीं आया। तब भी हमारे लोग नहीं समझे कि ये झूठे और मक्कार लोग हैं। कोई भी व्यक्ति सामने आकर के ये नहीं कह रहा कि हमारा आश्रम है। कल के दिन अगर राष्ट्रीय सेवा संघ का आश्रम या राष्ट्रीय सेवा संघ का गुरुकुल या कार्यालय पर कोई भी बात आती है तो हम अपने पूरे प्रमाण के साथ, अपनी पूरी पहचान के साथ जो है खुल करके सामने जाएंगे कि ये चीज हमारी है और हम उसके लिए लड़ेंगे, हम उसको रोकेंगे। जब हम लीगली काम कर रहे हैं तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। पर वो गिरोह क्यों सामने नहीं आया? जो आज किताबें बट रही हैं, आप सभी को मैंने पहले भी दिखाई थी, जिस तरीके से जो किताबें बट रही हैं, मैं फिर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सारी जो किताबें रामपाल के नाम से ये बट रही हैं, कोई व्यक्ति आज भारत में ऐसा नहीं है जो खुल करके कह सके कि ये किताबें हम बांटते हैं। कोई कहने वाला नहीं है। और हमारी पूरी युवा पीढ़ी, पूरी वर्तमान जो पीढ़ी है, वो कोई भी सवाल पूछने को राजी नहीं कि किताबें कहां से आ रही है। जिन किताबों में हमारे देवी देवताओं के लिए गालियां लिखी हैं, हमारी परंपराओं को गलत बताया जा रहा है, हमारी संस्कृति को जो है छोड़ने का लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है मानसिक रूप से, तो कोई भी पूछने वाला नहीं है कि ये कहां से छप रही है, कौन छाप रहा है, कौन सा गिरोह है। जब रामपाल नाम का एक व्यक्ति वो खुद जेल में बैठा हुआ है तो इन किताबों को कौन छाप रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? और आज 1,11,00,000 रुपए उसी एक व्यक्ति के पास से पकड़ा गया है जिसका नाम है विष्णु साहू, जो मध्य प्रदेश का जो है इनका स्टेट कोऑर्डिनेटर, जो मध्य प्रदेश में इस ब्रांच को संभालता है। उसकी गाड़ी से पकड़ा गया राजस्थान में, मध्य प्रदेश से दिल्ली आते टाइम। फिर भी कोई नहीं पूछ रहा है देश में कि इतना बड़ा जो गिरोह काम कर रहा है, जो हरियाणा में समाज सेवा का ढोंग कर रहा है, उनके पास करोड़ों रुपए की जो है नकदी पकड़ी जा रही है, तो कहां से आ रही है, किधर से पैसा आ रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इनके जो है पहले एक शिष्य रामचंद्र यादव, जो काफी भी हैं, इनके साथ हमारी चर्चा होती रहती है समय समय पर। वो आज मैं उनको यहाँ पर लाइव में ले रहा हूं। और जी रामचंद्र जी, स्वागत है आपका आज इस लाइव में। हेलो। जी आप, हाँ जी हेलो जी जी। तो जैसे आज का हमारा जो मुद्दा है, आवाज आ रही है आपको? जी हेलो। ने भी आप और हेलो जा रही है? हाँ नहीं, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए कि आप कौन है, आप अपना हाँ, परिचय मैं अपना जी जा रही है? हाँ मेरी हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आ रही है जी। मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर यादव बोल रहा हूँ। मैंने 24 मई 2014 में संत महाराज के नाम से सतलोक आश्रम बरवाला में टीवी की चली थी। जिस नाम दीक्षा दिए गए थे, मैं उन तीनों मंत्रों को जाप करना बंद कर दिया जब मुझे सच्चाई की संतराम पाजी महाराज के द्वारा ये नाम दीक्षा नहीं दी गई है। तो जितने भी पैनलिस्ट में हमारे भाई बहन जुड़े हैं, सबसे पहले मैं नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम, सत्ताय बोलता हूँ जी। तो मैं ये जो आपने आज ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में जो आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से आपके हल्द्वानी में डहरिया में जो सतलोक का जो बना हुआ था, जो फोटो लगा रखे थे संत रामपाल जी महाराज की, वो मुनिंदर धर्म का के नाम से रजिस्टर्ड था देश। तो वहां पे ना तो रंधावा खत्री
का चेयरमैन रंधावा खत्री है, इसको 17 मई 2018 को बनाया गया था जी। और यही देखिए जो आप सवाई माधव देख रहे हैं जिसमें 1,11,00,000 रुपए से स्कॉर्पियो गाड़ी से MP4 की 5879 से बरामद हुआ। उसकी गाड़ी के आगे पीछे नंबर प्लेट लगा रखी थी जिसमें कोई नंबर जान ना पाए। बिल्कुल। तब पुलिस ने वहां इनको अरेस्ट किया। विष्णु साहू है मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर का मेन मुखिया आदमी है जो 2 आश्रम संभालता है और किठौरा इंदौर में पड़ता है। ये हर तरह का पैसा लेता है, दान पाठ दशवांश ज्योत का अन्नदान खून निर्दान गेहूं दाल चावल सब कुछ मांगता है। ये हवाला का पैसा लड़कियों को बेचता है, ये शादी विवाह रमैनी हत्कार सारा सब कुछ कुकर्म कराता है। और ये देखिए जब पुलिस ने इसको पकड़ा 1,11,00,000 रुपए सहित जब पकड़ा तो अब ये वहां ये नहीं बता रहा चंपाजी महाराज ने जेल से ये पैसा भेजा था। वैसे क्या बता रहे कि संतराम प्रसाद जेल से पैसा भेज रहे हैं जो हरियाणा किसानों को मदद पहुंचा रहे हैं, ये संतराम पाजी महाराज पैसा भेज रहा है। अब नहीं बता रहा कि ऐसे संतराम पाजी महाराज ने 1,11,00,000 रुपए भेजा था और मैं लेके सतलोक आश्रम धनाना जा रहा था, ये नहीं बता। अब ये नहीं बता रहे कि मुनिंदर धर्म का भी इशू हो रहा है कि उसका आवाज कट रही है बीच बीच में। नेटवर्क ठीक है आपका? भाई लगा हुआ नेटवर्क तो सही समझ में आ रहा है, बीच बीच में आवाज कट कट के आ रही है आपकी ना। हाँ तो वाईफाई तो चल रहा है ना? नहीं अभी ठीक आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ 1 मिनट को मैं जैसे इनके कुछ लोग आज सोशल मोबाइल का मिनट चालू करता है, सोशल मीडिया पे आज ये पोस्ट डाल रहे हैं कि वो जो पैसा आज इनका राजस्थान में पकड़ा गया है कैश, वो इनके सतलोक आश्रम जो हरियाणा है वहां पे पहुंच चुका है, ये कहना है। लेकिन अभी मेरी उस थाने में बात हुई तो थाने से मेरे को बताया गया कि वो पैसा इनका जब्त है और इनकम टैक्स की जो है उस पर जांच चल रही है कि पैसा कहाँ से आया है। पर जिस तरीके से इनके जो फर्जी लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में जो झूठ फैलाते हैं, जो पूरा पाखंड फैला रहे हैं, इनके ऊपर आपका क्या कहना है? आप कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं और उसके बाद लेकिन आज आप समाज में जो समाज की विचारधारा पर साथ चलते हैं, तो आपकी विचारधारा क्या है इस पर? ये देखिए जो ये झूठ फैला रहा है कि ये पैसा पकड़ा गया, ये पहले बताया कि ये पुस्तकों का बेच का पैसा है, जो पुस्तकें बेची गई थी वो ये पैसा था, ठीक है। विष्णु साहू जब पकड़ा गया उससे वहां की पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा ये जो पुस्तकें मैंने बेची थी वो पैसा मैं वहां लेकर के जा रहा था, ठीक है। अगर आप ये पैसा वहां लेकर जा रहे तो पुस्तकें कौन सी हैं? संत रामपाल जी महाराज के नाम जो पुस्तक छापी गई कोई पुस्तक नहीं है। अगर आपने पुस्तकें ये छापी थी तो ये पैसा कहां जाया था? जो पुस्तकें छापी थी वो प्रेस कहां है? संत रामपाल जी महाराज के नाम की कोई पुस्तक नहीं है ना। इसलिए ये झूठ का पूरा प्रोपोगंडा बना रखा है कि वो आश्रम से पैसा वहां पहुंच गया, यहां हो गया, वहां हो गया। आप कुछ भी कहिए, सबसे बड़ी बात जो आप ये कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल से पैसा भेज रहे हैं, ऊपर से पैसा भेज रहे हैं, तो ये आपका खुलासा हो गया कि आप पूरा झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात है, अब आप जो है ना पुलिस की कस्टडी में आए, अब पता चलेगा कि आपकी वास्तव में असली संस्था कौन सी है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट है, या मुनिंदर धर्मा या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट है। नहीं, जैसे ये लोग बीच बीच में कहते हैं ये रामपाल जी को अपने भगवान बताते हैं, ठीक है। आप भी उनको गुरु मानते हो, लेकिन आपने भगवान वाली कभी बात नहीं करी, मेरे से नहीं करी। जब भी मेरे से आपसे बात हुई तो अगर वो भगवान है तो उनके नाम से पैसा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? और भगवान है तो किस धर्म के हैं? अगर सनातनी है तो हमारे ग्रंथों पर सवाल क्यों है? बहुत सारे सवाल हैं आज हिंदुओं के मन में। भैया देखो, संत रामपाल जी महाराज भगवान है या नहीं भगवान है ना। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया था कि आपको कबीर साहब की तरह रहना है, आपको झोपड़ी बना के रहना है, आपको जब ज्ञान हो जाए तो नरसिंह जी ने 56 करोड़ लुटा दिए थे, 56 करोड़ सोने की गिन्नियां लुटा दी थी,
और झोपड़ी में रहते जाकर के ना। और जब नरसिंह जी को अपनी बेटी का भात भरना था तो वो परमेश्वर ऊपर से कल से गिराए थे वहां पे, है ना। संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान दिया था कि आपको लूटना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि जो अत्याधीन धीन हो प्राणी ताते कहिए अकत खानी। ऐसे आप नहीं किसी को आप उकसाते घूमे। जब कोई आपसे पूछे कुछ जानना चाहे तो आप बताओ, आप झगड़ा विवाद नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि आपको इब्राहिम सुल्तान अदम की तरह बनना चाहिए। जिस तरह उसने जब उसको ज्ञान हुआ तो उसने अपना राज त्याग दिया। कबीर साहब स्वयं 120 साल तक झोपड़ी बनाकर रहे। अगर आप कबीर साहब को भगवान मानते हैं तो, ठीक ना, 120 साल तक झोपड़ी बनाकर रहे और स्वयं अपना पूरा परिवार बनाया, मुंह बोला परिवार, माता पिता और 2 बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी। और अपने स्वयं कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से अपने मुंह बोले माता पिता और दोनों बेटा बेटी का पालन पोषण किया। संत रामपाल जी महाराज ने ये शिक्षा दी थी। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह करके दूसरों से पैसा लूट रहे, केवल गुमराह करते हैं, जो कि आज इनका जी। रामपाल जी का जो परिवार है वो खुद ही उनके साथ नहीं है। हम देख रहे हैं कि उनके जो लड़के हैं वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो पैसा लेकर के जो है बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, वो खुद जेल में बैठे हुए हैं। तो फिर बैठे नहीं है, मतलब समाज में क्या शिक्षा है? एक मिनट, वो जेल में बैठे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में अपना घर परिवार नौकरी सब त्याग दिया था, है ना। जैसे कि आपको अगर ज्ञान हो गया कि नहीं नहीं हमें परमात्मा पाना है, तो आप जिस क्षेत्र में हो, आप चाहे जिसको आप मानते हो, संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 35 साल तक सभी देवी देवताओं की पूजा की, है ना। जब उनको ज्ञान हुआ उनको अपने स्तर का, तो उन्होंने घर परिवार त्याग दिया और ये नौकरी चाकरी सब छोड़ दी। तब ये घर के वो लोग उनको परेशान कर लेंगे। तब 1994 में उन्होंने बोला घर छोड़ा था, 1994 में। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये शिक्षा नहीं दी कि अपना घर परिवार छोड़ करके आप बाहर रहो जा करके। अपने घर परिवार में पालन, अच्छी तरह से पालन पोषण करके भक्ति करके आप पार हो सकते हो, है ना। मजबूरी में 1994 में उन्होंने घर छोड़ा था। और संत रामपाल जी महाराज के जो एड्रेस है वहां का रोहतक का, उस एड्रेस से संत रामपाल जी महाराज के ना तो पैन कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है। सारे प्रमाण हमारे पास है, सारे प्रमाण है, कोई भी उनका नहीं। परिवार है वो तो आपके आपके माध्यम से हमें पता चला ना कि इनके इतने लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनकी अभी वाइफ भी है। तो जब ये सारे लोग हैं जो उनकी ही संतान है कहीं ना कहीं, तो आज वो लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? वो समाज में तो बहुत मतलब सेवा का दिखावा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि जैसा सुनने को मिल रहा है वो तो है नहीं, कुछ भी कहीं पर भी सेवा नहीं हो रही धरातल पे। आपके साथ भी बात होती रहती है, तो वो वहां पे उनको बाहर निकालने के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? इतने अगर लोग उनके साथ जुड़े हैं। अरे भैया, इन्होंने ही तो जेल में डाला है, इन्होंने तो 5 महिला बच्चे की हत्या की है, इन्होंने तो पूरा प्लान बना करके सब कांड करवाया है। और आज पूरी देश दुनिया को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है, मरने के बाद उसकी फोटो पे हार चढ़ाया जाता है, मरने के बाद, है ना। हमारे हिंदू धर्म में यह समझ गए। और आज देखो जीवित संत रामपाल जी महाराज जेल में, उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाया जा रहा है, हार चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो शिक्षा दी थी सारा उसके विपरीत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है आडंबर की भूखी है। दुनिया ज्ञान को नहीं, ज्ञान तो केवल मुंह से बोलती है। वो बस कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु को महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा जी का पति कौन है, बस ये 4 लाइनें सीख ली केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बाकी ये बातें समाज में कहने के लिए नहीं थी, ये अपने अंदर विचार धारण करने को थी। तो ये लोग वो नहीं है। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य नहीं है। ये जो हम आप कहते हैं ना, ये संत रामपाल जी महाराज शिष्य, पूरे विश्व में मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में अपने आप को साबित नहीं कर सकता कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। इसीलिए इनके कुकर्मों के से मैंने भी अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। इतने नीच हैं, इतने कमीने हैं कि शायद इस दुनिया में कोई कमीना नहीं होगा। लेकिन सारे आरोप संत रामपाल जी महाराज को झेलने पड़ रहे, जो कि 11 साल से साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। यही वीरेंद्र, संत रामपाल जी महाराज के बड़े लड़के वीरेंद्र ने, मनोज ने, इन सब लोगों ने मिल करके करौथा कांड करवाया, बरवाला कांड करवाया और 5 महिला, एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। कोई हम ये कहानी नहीं बता रहे हैं,
ये कोई कहानी बनावटी नहीं, ये सारे हमारे पास जजमेंट है। FIR नंबर 429 4 सारे जजमेंट है। इसीलिए इनकी औकात नहीं कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दे। इनकी औकात नहीं जो आपके खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई करे। तब आपके ऊपर क्या केस लाते हैं? जाति धर्म का, है ना। जबकि संत रामपाल जी महाराज कहा था। उसी पॉइंट पे आने वाला था, जब इनके जो पोस्टर हैं जो यहाँ पे लिखते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव जी जी धर्म है हमारा। जब जी मानव धर्म है तो फिर जो मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, 2-3 जगह दर्ज हुआ SC ST जी के तहत, जी जबकि जी राष्ट्रीय सेवा संघ की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। राष्ट्रीय सेवा संघ सभी हिंदुओं को जो है संगठित करने का प्रयास कर रहा है और बराबरी में सबको एक नजर से देखता है। यहाँ पर जी किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये जो मानसिकता है, ये क्या उनकी मानसिकता है? मतलब आप भी वहां पर जुड़े हैं, तो आप इस पर बताओ कि क्या होना चाहिए इसी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज ये जी। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा भारत है ना। हम्म आप घर बैठे सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, जैसे कोर्ट का जजमेंट है ना। हम आप लोग किसी भी साधु संत का हो, चाहे आसाराम बापू जी हो, चाहे राम रहीम जी हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज, कोई भी संत महात्मा हो, है ना। मीडिया कोई जज नहीं होती है। जब कोई कांड होता तो मीडिया दिखाती ये दूध से नहाता था, ये करता था, वो करता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा भारत आज पढ़ा लिखा हुआ, और खासतौर भारत में जितने कोर्ट के जजमेंट हैं सब ऑनलाइन हो गए। कोई व्यक्ति उस संत के बारे में उसका जजमेंट की फाइल क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? आप फाइल पढ़िए ना। आप संत रामपाल जी महाराज को जो गालियां दे रहे हैं, ये जो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो ये लोग कुकर्म कर रहे हैं और गालियां संत रामपाल जी महाराज को दे रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं सवाल करते कि भाई जजमेंट की फाइल में क्या लिखा है? यही गुंडे हैं, यही हत्यारे हैं, यही बलात्कारी है जो पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम चला रहे हैं। लेकिन लोग, जो आम जनता है, वो कैसे जाने इनको? जब मुझे आमदन खुद पता नहीं है कि कौन इस गिरोह को चला रहा है, जबकि वो तो जेल में है, तो बाहर हाँ इस गिरोह को कौन संचालित कर रहा है? कौन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है? कौन सनातन धर्म के खिलाफ ये गालियां और ये किताबें छाप रहा है? ये तो पता ही नहीं है ना लोगों को। लोगों को तो नहीं फोटो तो किसकी दिखाई जा रही है? नहीं तो लोगों को किसकी फोटो? ये तो पता करना बहुत आसान है। जो व्यक्ति पुस्तक बेचते हुए मिल जाए, जो व्यक्ति पुस्तक मिल जाए, उसको पकड़ के जूतों से पिटाई करो और कहो ये पुस्तक कहां से लाए हो, ये छपती कहां है। अगर आप वहां मेन जड़ को खत्म करना ना, जड़ को, जो व्यक्ति पुस्तक बेच रहा है, आपके यहाँ आश्रम खुला हुआ है, आप उस आश्रम में जाकर पूछिए ना कि आश्रम रजिस्टर्ड कहाँ है, किसके नाम से चल रहा है, इसका चेयरमैन कौन है। इसका चेयरमैन नवा खत्री है और नाम संत रामपाल जी वहां के चल रहा है। तो बताइए दूसरे आपके ट्रस्ट के नाम से क्या मैं यहाँ कानपुर में चला सकता हूँ क्या? बताइए आप। आपकी फोटो लगा करके मैं यहाँ ट्रस्ट चला सकता हूँ? नहीं, कैसे चला सकते हैं? वो तो मतलब ही नहीं है ना उस तो पे फिर दूसरा कोई बताइए चलाए। तो 21वीं सदी का यही 21 यही सवाल हमने हल्द्वानी में जब उठाया था। हल्द्वानी का एक आश्रम चल रहा था जहां पर लोगों को बुलाया जा रहा है। हमने एक आशंका जताई थी कि उत्तराखंड से जो है आज लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं बहुत बड़े स्तर पर। हमने जी एक जी आशंका जताई थी कि इसके पीछे, जैसे ये लोग यहाँ से बसें भर करके ले जाते हैं हरियाणा, तो इस जी जी गिरोह का भी हाथ हो सकता है। हमने आशंका जताई। क्या गलत है क्या जो मानसिकता है इनकी? ये 100% सही है। ये जो हाँ पैसा जा रहा था ना 1 करोड़ 11 लाख रुपए, ये वही जी। पैसा है। लड़कियों को बेचा जाता है, रेप कराए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं बरवाला कांड के समय कहा था पुलिस प्रशासन सामने कि आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किए, समिति वालों ने किए। ये वही राष्ट्रीय सभा समिति जो गुंडे, बलात्कार, हत्याएं सब करती है। फर्जी आश्रम चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगाकर आप संत रामपाल जी महाराज 11 साल जेल में, जो सजा याफ्ता व्यक्ति, उसके नाम की आप तस्वीर लगाकर कोई संस्था नहीं चला सकते। आप नहीं चला सकते। कोई भी व्यक्ति अगर जेल बंद है, उसके नाम से आप किसी भी तरह का कार्यक्रम बाहर नहीं कर सकते। और पहले आप देखते ना कि वो जेल में फलाना आतंकवादी बंद था, वो क्रिमिनल बंद था, वो अपना बाहर रैकेट चला रहा था, पकड़ा गया। अब बताइए संत रामपाल जी महाराज जेल में, और जेल से संत रामपाल जी महाराज को 1 मिनट के लिए जेल से बाहर 11 साल में सुख की सांस नहीं मिली। तो ये हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं, आज ये कुछ हरामजादे लोग जो जगह जगह फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? एक हिमांशु जोशी जी आवाज उठा रहे हैं। यार लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज को गाली दे रहे हो। संत रामपाल जी महाराज 11 साल जेल में, आपके सामने नहीं है, आप केवल तस्वीर देखते हो, गाली दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज को, और गलत आपके साथ वहां वो व्यक्ति कर रहा है। तो इस व्यक्ति को हम क्यों नहीं पकड़ते?
सबसे बड़ी समस्या हिमांशु जी यही है यहाँ पे इस देश की। अगर ये समस्या समझ जाए ना, हमें इसीलिए पढ़ाया लिखाया गया था। अरे मैं 21वीं से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, क्या कर अगर रहे हैं? अगर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पढ़े लिखे की बात हम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी मैंने बहुत सारे लोग देखे जो सोशल मीडिया पर जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को, दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, खुद तो फंसे हुए हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये पूरा जो एजेंडा इनका चलता है, फर्जी मीडिया, फर्जी सोशल मीडिया, कई आइडिया हमारे पास भी आई जो नकली आइडिया थी, वो आदमी था ही नहीं कोई, वो 5-5 मिनट में आईडी बदल जाती है, फिर नई आईडी बन जाती है। तो ये सारा मतलब पूरा इतना तगड़ा मैनेजमेंट चल रहा है, ये मतलब क्या है इसके पीछे? देखिए, क्या? सबसे मेन बात इसके पीछे ये मतलब है, किसी को भक्ति से, भगवान से कोई लेना देना नहीं। आज इंसान भगवान को भूलकर एक व्यक्ति को भगवान बना रखा है ना। किसी डिपार्टमेंट में आप जाइए, अधिकारी कोई उसको भगवान बना लिया, आप ही मेरे भगवान, आप ही माई बाप हो। भगवान से आदमी का लिंक खत्म हो गया। इसलिए ये लोग भगवान का नाम लेकर के, डरा करके इस तरह से कर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं 2016 से 2025 चल रहा, 11 साल तक, 8-9 साल तक मैं कंटिन्यू इनके पीछे लगा हूं, और हमने हजारों नेताओं मंत्रियों से बात किया। आपके पास मैंने काफी ऑडियो भेजी, हजारों नेताओं मंत्रियों से बात किया, और अंत में मैंने तीखे सवालों में बात किया, है ना, कि मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करें, करें कार्रवाई। तो इससे तब पता चलता है ये लोग पैसे के लिए इतना गिर गए हैं। चाहे जो भी आप इनको बोलो, चाहे जूता चलाओ इनके ऊपर, कोई इनको शर्म नहीं, कोई फर्क नहीं। और ये केवल सोशल मीडिया बोलते हैं, इनकी औकात नहीं कि जमीन स्तर पे आपके सामने आकर बोल सके, ये मैदान में आकर बोल सके। पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो अपने आप को कहता कि मैं संतराम पाजीमा के शिशु, मैं आश्रम चला रहा हूं संतराम पाजीमा का आदेशानुसार, आप देख रहे हो कोई भी सामने आ रहा क्या? केवल सोशल मीडिया बोल रहे हैं, बाहर कोई मैदान में आने वाला नहीं। आप एक शेर दिल की तरह आप सीना तान खड़े हुए हो। शिवांश नारायण द्विवेदी जी कितने बार सबको कहा कि जहां बताओ मैं आ जाऊं या तुम आ जाओ, कोई आने के लिए तैयार है ना? नहीं तैयार है। तो नहीं, ये वो तो हम भी देख रहे हैं ना, कोई सामने आ नहीं रहा है, कौन इनको चला रहा है। मतलब हमें जो, जैसे अभी तक जो अध्ययन किया है इसके बारे में, हमें तो ये लग रहा है कि ये आश्रम मतलब फ्रेंचाइजी की तरह बांटे गए हैं पूरे भारत में। जैसे हल्द्वानी का आश्रम कोई और चला रहा था, नाम किसी और का चल रहा है। सतलोक आश्रम एक ब्रांड नेम बन गया है कि इस नाम से आश्रम खोलो और वहां पे जो है लोगों को बुलाओ। पर ये जो पढ़े लिखे लोगों का भी माइंड वॉश हो रहा है। मैंने देखा कई मंदिर के पुजारियों का भी माइंड वॉश कर दिया। तो इसके पीछे, जैसे हमने हरियाणा से सुना था कि कुछ लोग वहां पे बता रहे थे, कुछ लोगों ने बताया मेरे को कि कुछ ऐसी जो विद्या है, सम्मोहन करने का कुछ तरीका है, कुछ ना कुछ इसके पीछे है, तभी लोग जो है अंधे हो जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है इससे? क्या आपको क्या ये लगता तो है इससे? ये तो संतराम पाजी महाराज ने बताया 24 सिद्धियां होती है। हम्म। ये संतराम पाजी महाराज ने बताया कि 24 सिद्धियां होती है ना। अच्छा। हाँ, 24 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। आपके मन की बात बता देना, जो लोग नहीं कहते आपके मन की बात बता दिया, ये कोई उनकी भक्ति नहीं है ना, हाँ। ये सिद्धि है। सिद्धि के द्वारा मन की बात बता रहे हैं आपको। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज को हम नहीं मानते यार। मैं भी तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो सुनो, लेकिन हम मेरी हम जब, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब हम कोई अच्छी सही चीज को बता रहे हैं, हम सही पॉइंट को बता रहे हैं, 12 सालों से हम लोग भी जो है समाज में काम कर रहे हैं, पर हम जो सही चीज, जो जेन्युइन चीज है समाज की, उसको हम 10-10 बार लोगों को बता रहे हैं, फिर भी लोग जो है 2-4 महीने, 1 साल तक जो है एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो उससे हट जाते हैं। ठीक है, लोग हिम्मत नहीं कर पाते उससे ज्यादा। पर यहाँ लोग मरने को तैयार है, इनके लिए जो है लोग मरने को तैयार है, लोग गाली खाने को तैयार है, गालियां खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, फिर भी जो है उसको नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, जो लोग मतलब इस तरीके से पागल हो जा रहे हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जा रही है। देखो, एक तो वो कारण हो सकता है। दूसरी बात है, किसी बात को जानने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए, जिस तरह आप स्ट्रगल कर रहे हैं 11-12 साल थे, जिस तरह हम 11-12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक व्यक्ति इतने अंदर तक नहीं घुसेगा, तब तक उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी 2 घंटा, 2 घंटा, 2-4 महीना वर्ष बात सही लगेगी, इसके बाद वो उसको बदलने में टाइम नहीं लगेगा। लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, वो सच्चाई जानने का समय नहीं है, सच बोलने का समय नहीं। डर लगता है कि हमारे परिवार का होगा, हमारे बच्चों क्या होगा। वो कथा सुनते हैं प्रहलाद जी की, कि वो नरसिंह जी ने हिरण्याकश्यप ने कितनी यात्राएं दी थी, लेकिन उनको अपने भरोसा, भगवान में भरोसा था, और हिरण्याकश्यप उनका बाल बांका नहीं कर पाया था। केवल ये कथाएं कानों से सुनने के लिए केवल सीमित रह गई। अगर ये चीजें व्यक्ति आज भी
अपने उस भगवान पर विश्वास करे और आंखों देखा सच पर भरोसा करे और समय निकाल करके ये देश दुनिया के बारे में जानकारी लेना चाहे, तो फिर कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। लेकिन काल ब्रह्म ने ये पैसा इतना डाल दिया ना कि लोगों को ना अपने शरीर की चिंता है, ना किसी चिंता, घर नहीं परिवार, लोग, तो बस। लोग मतलब पहले हम ये समझते थे कि लोग मतलब जिसके पास पैसा नहीं है या खाने को नहीं है, सिर्फ जी भंडारा खाने को लोग चले जा रहे हैं या पैसा नहीं है। लेकिन बहुत जी सारे पैसे वाले लोग जिनसे इन्होंने जो है जमीनें भी ले ली हैं, उनकी संपत्तियां भी ले ली हैं, उनको भी इन्होंने माइंड वॉश कर दिया है। जो संपन्न है, जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास दिक्कत है वो तो ठीक है, क्योंकि उम्मीद से जा रहा है कि मुझे यहाँ से कुछ मेरा भला हो जाएगा या खाने को मिल जाएगा, कुछ और लालच हो सकता है। जी। पर उनका क्या है जिनके पास सब कुछ है, वो क्यों, वो कैसे चले जा रहे हैं? हाँ, उन्हीं के द्वारा तो इनको मूर्ख बनाया जाता है ना आम पब्लिक को, क्योंकि जो हाँ बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, है ना, हाँ इन्हीं जी को पहले अपने वो उसमें ग्रिप में लाते हैं, क्योंकि वो हाँ, पूंजीपतियों के पास टाइम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनके पास हम्म, आपकी बात सुनने का समय नहीं है ना। जी उनको अपना समकक्षी चाहिए बढ़िया ऊपरी लुक से। संतराम पाजी महाराज ने ये बुद्ध पूजा नहीं बताई थी। आज देखिए जीवित संतराम पाजी महाराज जेल में उनकी मिट्टी की उनकी फोटो बना के पूजा कर रहे हैं, और आप लोग क्या कहेंगे कि आप जो है मिट्टी के वो मंदिर मत जाओ। पत्थर की पूजा करते, वो क्या दे सकता है। अरे पत्थर की पूजा आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके भगवान सामने नहीं है, कि हो सकता है हमारे भगवान प्रकट हो जाएं, और तुम्हारा अगर भगवान इस धरती पर पृथ्वी पर प्रकट है तो तुम क्यों बुद्ध की पूजा कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आम जनता इसको कहाँ समझ रही है। आम एक जनता छोटे से सब बोल रहे समझती है, हैं। हिमांशु जी, आम जनता सब समझती है, लेकिन हम्म, वो करना नहीं चाहती, वो केवल भेड़ चाल चलना चाहती है। और जो हमारे यहाँ जो जैसे आप हो, जो हमारे यहाँ जो भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए काम करने के लिए आगे आता है वही बदल जाता है। जैसे हम हम्म, आप हो, हम आप चले और हमारे आप पर भरोसा किया पब्लिक ने, और कुछ जी दिन बाद हम बदल गए, खुद हम उसी हमाम में नंगे हो गए, तो पब्लिक हम्म। क्या करे बेचारी, पब्लिक इतना सब नहीं जान नहीं, सकती। लेकिन इसके भी दो पहलू है ना। इसमें अगर जनता का सहयोग ना मिला तब भी आदमी बदलता है ना, उसकी कंडीशन भी रहती है। आदमी पहले निस्वार्थ ही काम करने को आता है। नहीं वो तब वो जो बदलता है जब वो लगातार मेहनत कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, उसको देखो सहयोग कहीं पर भी नहीं मिल रहा। हमारे साथ ऐसा देखो नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ तो बहुत अच्छा सहयोग है जनता का। देखो कल एक बात बताऊं आपको, हम्म, हमें आपको अपने बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। ये सत्संग, ये ज्ञान जो दिया जाता ना, अगर आप हम्म, सही मार्ग पर चल रहे हो तो आपको हम्म, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की तरह आप पहले से ही मर चुके होते हो। आपको जी समाज के लिए अगर आप निकले हो ना, तो आपको ये चिंता नहीं कि मेरे साथ पूरा हजारों लाखों का हुजूम चले। नहीं, अगर आप हजारों लाखों को हुजूम के चक्कर में चले हो तो आप हम्म, कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप सच के लिए चलो, चाहे भले ही आपको जो उसमें आपको फांसी दी जाए, है ना। आपको ये डर नहीं था कि मैं फांसी दी जाए, कुछ नहीं। आपको समाज के लोग, रियल में जो लोग चलते हैं, है ना, हम्म, वो भले ही उस समाज का सुधार ना कर पाए, लेकिन हमेशा के लिए जो है ना वो एक छाप छोड़ जाते हैं। जो आज हम बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जो चले थे, नए लड़के, आप जैसी उम्र के 18 20 25 साल करके, उन्होंने सोचा था कि मैं देश का आजाद कराऊं, वो नहीं करा पाए, वो मर गए, लेकिन एक छाप छोड़ गए, और एक दिन हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन उस समय उन पर लोग हंसते थे, हैं ये आ गए देश आजाद करने के लिए, इतनी बड़ी 200 साल से राज करने वाले अंग्रेज इनको भगा पाएंगे। और हमारे देश के ही लोग गद्दारी करते थे, हमारे देश के लोग। तो जो जो वास्तव में सिपाही है, वो ये नहीं देखता कि हमारे साथ हुजूम चले या ना चले। तो हम इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि आज मैं 2016 से 2025 चल रहा है, मैं ई रिक्शा चलाता हूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। आज पूरे वर्ल्ड में इनकी स्थिति करता हूं, इनकी औकात नहीं कहीं सामने आ जाए। क्यों? हमारे साथ कोई हुजूम नहीं है। हमने तो कहा था 100 आदमी मेरे पास आ जाओ, 100 आदमी अगर मुझे मिल जाते ना, इनके पूरे वर्ल्ड में औकात नहीं थी कहीं संतराम पाजी तस्वीर लगा देते, लेकिन यहाँ 10 आदमी नहीं मिली। तो इसका मतलब थोड़ी हम चुपचाप बैठ जाए, नहीं, है ना। लेकिन इनके शायद आपने एक बार बताया था मुझे पहले कि इनके पाकिस्तान में भी आश्रम चल रहे हैं, अन्य कहाँ कहाँ बाहर, भारत से बाहर भी आश्रम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे देखो ये लोग चल रहे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, हैं? इटली, इंग्लैंड, बांग्लादेश, कतर, दोहा, हम्म, कहीं ऐसा देश नहीं जहां हमारी बात ना हुई, समझे ना। अच्छा, मुझे तो पूरे ये वर्ल्ड में सारे तो जानते हैं, सभी हाँ? जगह हिंदू हिंदू देश तो नहीं है इसमें, काफी सारे मुस्लिम देश भी हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वहां पे आश्रम का क्या मतलब है वहां पे, ये किस लिए? यहाँ यहाँ
ये क्या करते हैं, जो हरियाणा के ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे कनाडा में, अमेरिका में, इटली में, इंग्लैंड में, बांग्लादेश में, कतर में, दोहा में, है ना, जो पंजाब हरियाणा के लोग जो वहां सर्विस कर रहे हैं, उनके द्वारा वहां पर नाम दीक्षा केंद्र खुलवा देते हैं, उनके द्वारा अच्छा। वहां जो भीड़ होती वो। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या, और यहाँ अपने यहाँ का आना जाना सब रहता है, तो पाकिस्तान जो राजस्थान का बॉर्डर है वहां के माध्यम से उन्हें पाकिस्तान में पहुंचा दिया। पाकिस्तान में कई नामदान सेंटर हैं, 5-7 नामदान सेंटर है। हमारी तो कम से कम सालों बहुत बहस हुई है, हजारों लोग वहां से जुड़े थे, खास तौर जगत के लोग जुड़े थे, खास तौर जगत के लोग, और जगत के लोगों ने ही मदद की थी। और आज भी हमसे जुड़े हुए राणोमल राणा जी पाकिस्तान से, लाहौर से हैं, वो हिंदी के लेक्चरार हैं, है ना। हाँ, आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। और जब पाकिस्तान जैसे देशों से इनका संबंध है तो ये तो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है एक तरीके से। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना, कि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां कर क्या रही हैं। आप वहां के सुरक्षा खतरा छोड़ दीजिए, आप यहाँ विचार कीजिए। मान लो संत रामपाल जी महाराज कानून की नजर में, संत रामपाल जी महाराज दोषी हैं, ठीक है। जिन संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 जवान लगाए थे, ठीक है। जिस संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जिन संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई और सैकड़ों पत्रकार घायल हुए थे, है ना, वो संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में हैं। और जिन 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई, FIR नंबर 429 और 430 में, 5 महिला एक बच्चे की हत्या में, उसमें संत रामपाल जी महाराज प्लस 28 गुंडे, मतलब 29 लोगों को एक ही सजा हुई, एक ही कोर्ट ने सजा दी। तो आप बताइए ये न्याय कहाँ का है। संत रामपाल जी महाराज जेल में, 28 गुंडे जेल से बाहर पूरी दुनिया में नंगनाच कर रहे हैं। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी गलत थे क्या। और आज उसी हरियाणा में, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5-5, 6-6 आश्रम हरियाणा बना दिए, अपने उत्तर प्रदेश में 2-2 आश्रम बना दिए, पूरे भारत में आश्रम चल रहे। ये कैसे चल रहे हैं। यानी संत रामपाल जी महाराज केवल गलत थे ना, बात बाकी सब ठीक थे। तो ये हमें आपको समझना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज गलत नहीं है, गलत ये लोग हैं, सरकारें इन लोगों के साथ मिलकर के साधु संतों के साथ अत्याचार करती हैं। और ये केवल संत रामपाल जी महाराज की पीड़ा नहीं है, यही पीड़ा सारे संत महात्माओं की है। ज्यादातर लोग बेचारे जो है इनके आश्रमों के अंदर गुंडे पल जाते हैं और पूरा कब्जा कर लेते हैं और फिर वो अपने हिसाब से नचाते हैं। यही हाल आशुतोष महाराज जी का है। ये 2 कांड ऐसे हैं। आशुतोष महाराज जी पंजाब के, वो 11-12 साल थे, उनकी डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में रखे। ये भारत का अंधा कानून सुप्रीम कोर्ट तक एक मुर्दे को न्याय नहीं दिला पाया। आज उनके धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार नहीं होने दिया, तो बताओ जिंदा कैसे न्याय मिलेगा, जिंदा कैसे नहीं मिलेगा। इसमें कौन कौन से लोग हैं, जैसे ये गिरोह पूरा चल रहा है, इसमें कौन कौन लोग हैं, आपको तो सबकी जानकारी है ना, कौन कौन। हाँ, इसमें मेन मुखिया संत रामपाल जी महाराज का बड़ा लड़का वीरेंद्र, संत रामपाल जी महाराज छोटा लड़का मनोज, संत रामपाल जी महाराज की पत्नी अनारो माई, संत रामपाल जी महाराज बेटी अंजू मंजू, संत रामपाल जी महाराज का सगा छोटा भाई महेंद्र, और संत रामपाल जी महाराज की सगे बहन राजवाला, संत रामपाल जी महाराज का सगा भांजा सुनील लाठर, संत रामपाल जी महाराज का सगा भांजा जोगिंदर उर्फ बिल्लू, संत रामपाल जी महाराज के साथ लगा हुआ बलजीत जो सतलोक आश्रम बरवाला का मुखिया था, वो जो बरवाला में रहता है, उसने अपनी बेटी के बबीता के द्वारा हम बिस्तर का झूठा आरोप लगवाया था। राम कंवर ढाका जो रिटायर्ड टीचर है, राज कपूर, और ये पुरुषोत्तम सैनी जो सतलोक आश्रम धराना चल रहा है, प्रकाश माली जो राजस्थान में सोजत में सतलोक आश्रम फर्जी चला रहा है, ये विष्णु साहू जिसका रियल नेम है विश्वनाथ साहू जो सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में चला रहा है, सतलोक आश्रम इंदौर किठौरा में आश्रम चला रहा है, और जो पंजाब का दीपक दास जो और नरेश दास जो सतलोक आश्रम खुमानो और सतलोक आश्रम धुरी चला रहा है। ये जितने ये गुंडे हैं सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, 51 गुंडे, यही गुंडे पूरे भारत में अपना जो है पूरा साम्राज्य बिछा रखा है। तो विष्णु साहू जो बता रहे हो आप, जो कल केस पकड़ा गया है, शायद वहीं पर था ना विष्णु साहू वही। हाँ, ये मोटा मोटा जो बैठा ना, मोटा मोटा यही विष्णु साहू है। अच्छा, तो उसके द्वारा तो वहां पर भी अपना नाम विष्णु साहू ही लिखवाया गया है, पेपर में मैं देख रहा था। उसमें विश्वनाथ साहू और विष्णु साहू लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका मेन नाम है विश्वनाथ साहू उर्फ विष्णु साहू। हाँ,
ये तो काले कमांडो की ट्रेनिंग सब वहीं दी गई थी, सतलोक आश्रम बैतूल में। और एक आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जी। मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट दिखावे में दूसरा ट्रस्ट है। ये ये फर्जी डीड में सारा काम करते हैं और अंदर सही। असली डीड में दूसरा काम होता है। नहीं इसीलिए जैसे इसीलिए एक हम्म, मिनट, इसीलिए कहीं भी हम्म, किसी भी आश्रम के बाहर ये मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री है और ये ट्रस्ट 17 मई 2018 को रजिस्टर किया गया था। अब जब ये हम्म, मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से कैसे चला सकते हो? आप बताइए। बिल्कुल। नहीं लेकिन यहाँ ये सवाल हमने रखा था प्रशासन में बीच में भी, कि इसमें जब जिस व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, उसकी फोटो, उसका नाम, उसको अपना गुरु बताना, खुद को उसका शिष्य बताना, मतलब क्या क्या ये प्रमाणित है? कहीं पर भी कहीं प्रमाणित नहीं है कि कोई शिष्य है। अरे हिमांशु जी, आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको। आप जेल जाने के बाद आपके सारे काम खत्म हो जाते हैं। आप ना कोई हम्म, ट्रस्ट चला सकते, ना कोई संस्था चला सकते, ना किसी को हम्म, आप अधिकृत कर सकते हैं, है ना, हम्म, जब तक आप निर्दोष साबित होकर नहीं आओगे, है ना। जी। लेकिन ये प्रशासन, ये नई व्यवस्था चली है कि जो हम्म, जितना गलत करे, वोट हमें चाहिए, नेता मंत्री अधिकारी चाहे जो भी हो, इनको हमें वोट चाहिए बस, आप कुछ भी करें। हम्म, हम्म। ये सब पूरा बदल गया सिस्टम। ये नहीं हम कई जगह पर आपको पता भी नहीं है ना, कई जगह पर क्या है, जो एप्लीकेशन दी जाती है, जैसे हल्द्वानी में दी गई थी, जी वहां जी पर कुछ और नाम लिखा जाता है, वहां पर कोई और संस्था का नाम रहता है, आश्रम में कुछ और रहता है, किताबों में जो है कुछ नाम ही नहीं है, वहां पर कुछ और नाम लिखा हुआ, प्रकाशक और मुद्रक जो है। तो सब जगह अलग अलग नाम यूज करना, वैसे जनता को झूठा प्रचार करना, गुमराह करना, तो ऐसे जनता तो उलझी हुई है ना, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए लोग कहाँ हैं? कुछ ही लोग तो हैं जो सच बता रहे हैं। अरे देखिए, कुछ ही लोग होते हैं जो देश हम्म, समाज को बदलते हैं, समझे ना, कुछ ही हम्म, लोग, है ना। और कुछ लोगों में हम इतने साल से जागरूकता फैला रहे हैं। आपने हम्म, पुस्तक का नाम लिया, आप ये हम्म, बताइए यार, ये पढ़ा लिखा समाज कर क्या रहा है? जब आपके हम्म, पास ज्ञान का पुस्तक पहुंचती है, तो उस ज्ञान का हम्म, पुस्तक में ना तो संस्था का नाम है, ना तो पुस्तक जहां छपती है उसका नाम है। तो जब पढ़ा हम्म, लिखा व्यक्ति ये बात नहीं समझ सकता, तो आप किसको समझाएंगे? हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जितनी जो है गीता, गीता हो चाहे देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, गरुड़ पुराण, कोई भी पुस्तक हो, उसमें वाकायदे लिखा होता है गीता प्लस गोरखपुर से प्रकाशित। उसका पूरी बिल्कुल। जिम्मेदारी होती है कि अगर उसमें एक कोई शब्द गलत लिखा है, तो आप उस प्रेस के खिलाफ आप लिख सकते हैं। उसमें संस्करण लिखा होता है कि इस संस्करण में इतनी पुस्तकें छपी, इस संस्करण में इतनी पुस्तकें छपी, सारा सब कुछ लिखा बिल्कुल। होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगा दो और उसमें ना संस्था का नाम है, किसी भी पुस्तक में संस्था का नाम नहीं, और किसी भी पुस्तक में ट्रस्ट का नाम नहीं है, और फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। दूसरी बात, शिवानंद नारायण द्विवेदी जी ने इतनी मेहनत की, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। किसी किसी पुस्तक में कबीर प्रिंटर्स C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली का पता डाल दिया, किसी पुस्तक में डाल दिया जयपुर का, यही पता, सेम पता। ये उन पुस्तकों में पता डाला गया है जिन पुस्तकों में अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। जैसे हाँ कबीर वही तो। सागर सलाद के पेज नंबर 598 में हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंक की गई, उसमें कबीर प्रिंटर C117 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली डाला गया, जबकि उसमें ट्रस्ट का नाम लेने लगा। इसी तरह से ना, जो अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान है, उसमें भी कबीर प्रिंटर C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली पता डालेगा, क्योंकि उसमें उसमें तो इन्होंने ऐसी अश्लील भाषा लिखी है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा से कहा, दुर्गा की लिंगी में अपना लिंग डाल करके ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा, ब्रह्मा विष्णु से कहा कि तुम ऐसे इनकी पूजा किया करो। ये भाषाएं इस लिखी है कि हम आप वही लोग चीज पे संत मैं आ रहा रामपाल था, जी महाराज गालियां थे, है ना। उसी चीज में मैं आ रहा था आगे, कि पूरी एक एक मिनट किताबों में एक जो मिनट एक शब्द मिनट लिखे हुए हैं। एक मिनट हिमांशु जी, एक मिनट। हाँ। अब बात मेरी अधूरी रह जाएगी। इसी तरह जीने की राह पुस्तक में ये समझना हम्म, पड़ेगा सबको। जीने की राह पुस्तक में जो चोली ब्राजल पैंटी भड़वे ताक जाग ये सब लिख रखा है, उसमें भी वही पता, प्रिंटर्स कबीर प्रिंटर C117 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, और यही पता इन्होंने डाल रखा जयपुर का। और देखिए ज्ञान पुस्तक में और अन्य पुस्तकों में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उसमें लिखा कि प्रचार प्रशासनिक सतलोक आश्रम बरवाला, टोहाना रोड, हिसार, हरियाणा, जो कि हरियाणा आश्रम 2014 से बंद है। तो अब बताइए, ये पढ़ा लिखा समाज अगर ये नहीं समझना चाहता, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। मैं तो वही वही सबको ये चीज पे कहता हूं। मैं उसी चीज पे मैं आ रहा था, कि जैसे शब्द इन किताबों में यूज करे हुए हैं, जी जी जैसे उसको मैंने पढ़ा,
तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया उस दिन, जब जो वो किताबें लेकर के जो बांट रहा है उनको, जो महिला बांट रही है, जो आदमी बांट रहा है, वो पैसे के लिए बांट रहा है, जैसे भी बांट रहा है, उसका जी स्वार्थ जी तो होगा उसमें कुछ ना कुछ। लेकिन अब सामने वाला अगर उसको पढ़ के उसकी धार्मिक भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि वो कुछ भी कदम उठा सकता है वहां पर। हर आदमी इतना सहनशील नहीं है, कई लोग अपने धर्म के लिए बहुत जो है कट्टर हैं, बहुत मतलब मानते हैं सनातन को। तो उसकी जी जिम्मेदारी किसकी है इस भारत में? अगर वो दो लोग अगर लड़के मर जाते हैं वहां पे इन किताबों को पढ़ करके, तो इसकी जी जी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? कोई जी नहीं है कोई भारत में? कोई भी नहीं। कुछ नहीं। संतराम पाजी महाराज की केवल जैसे तस्वीर लगा दो हम्म किसी के लिए, है ना। हम्म ये लोगों को समझना चाहिए कि तस्वीर तुम्हें लगा दी, इसका मुखिया कौन है? हम्म आज बताइए पूरे भारत में कौन ऐसा व्यक्ति कह रहा मर्द का बच्चा है संतराम पाजी महाराज का शिष्य जो आकर कहे कि मुझे संतराम पाजी महाराज ने अधिगत किया। कोई भी काम ले लो संतराम पाजी महाराज करवा रहे हैं, संतराम पाजी महाराज कर रहे हैं। अरे यार हम लोग कहाँ जी रहे हैं 21वीं। अरे अगर हिमांशु जोशी जी संस्था चला रहे हैं तो हिमांशु, हम यहाँ कानपुर में कहे हम हिमांशु जोशी जी की संस्था में हम ट्रस्टी है या सदस्य हैं। अब हम यहाँ कानपुर में कहें कि हिमांशु जोशी ये काम करवा रहे हैं, हिमांशु जोशी जी ये काम करवा रहे हैं, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि जो व्यक्ति जेल में है सारा काम तुम कर रहे हो, गलत तुम कर रहे हो और नाम उस व्यक्ति का लगा रहे हो, है ना। तो वो व्यक्ति तो जेल में है ना। तो ये बातें लोगों को समझनी पड़ेंगी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि अपने धर्म के प्रति लोगों को, बिल्कुल अपने धर्म के प्रति कट्टर रहना चाहिए, इसमें क्या बुराई है ना। लेकिन आप दूसरे धर्म को की अवहेलना मत करो, दूसरे को गालियां मत दो, है ना। बिल्कुल। आपको जो लक्ष्य, आप सबका सम्मान कीजिए, है ना। आप एक चीज बताइए, आप हम संतराम पाजी माँ के शिष्य हैं, हम्म आपका कोई दूसरा रास्ता है, हिमांशु शिवांश नारायण द्विवेदी जी का दूसरा रास्ता है, हमारी आपकी बात क्यों होती है, क्यों होती है, हैं? हम अपनी बात वो कहें कि संतराम पाजी महाराज किस तरह से गलत हैं या किस तरह सही हैं, हमें ये साबित करना चाहिए, ना कि हम आपसे लड़ें कि हमारी बात ये सही है तुम्हारी बात गलत। अरे तुम भक्ति करने आए थे, तुम्हें संतराम पाजी महाराज ने तीनों मंत्र दे दिए, अरे तुम भक्ति करो, तुम योगी बनो। क्यों संतराम पाजी महाराज ने कहा था जब तक योगी नहीं बनोगे, जो तुम्हारे गुरु ने तुमको शिक्षा दी तो वो कर नहीं रहे। अरे एकलव्य जी से शिक्षा ले लो, एकलव्य जी को तो द्रोणाचार्य जी ने बाण विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था, है? लेकिन उनको जो पाना था, एकलव्य जी को बाण विद्या सीखनी थी, तो उन्होंने अपने गुरु को उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान करके मिट्टी की मूर्ति बनाकर बाण विद्या सीखी और अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर हुए। बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं सतगुरु जात भिरंग है गुरु कर ले आप समान। तुम तो आप समान क्या, गुरु से तुम्हें अपने से बड़ा बना सकता है, लेकिन तुम गुरु की किसी भी एक शिक्षा पर नहीं चल रहे हो। तुम्हें केवल सिर्फ पैसा चाहिए और इस समाज में जो विघटन पैदा करना चाहिए। आए थे तुम भक्ति करने के लिए, आए थे तुम योगी बनने के लिए। ज्ञान बताओगे नरसिंह जी का, ज्ञान बताओगे कि नरसिंह जी को जब ज्ञान हुआ तो 56 को लुटा दिए, और तुम क्या कर रहे हो, दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा लूट रहे हो, हैं? तुम्हारे गुरु ने कभी नहीं कहा था, संत रामपाल जी महाराज ने कहा जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दर्द फिर अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका मांग न पियो पानी। संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा और ना उन्होंने कभी पर्ची काटी, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो भक्ति करनी ना। जो असली गुरु होता है उसको तुम्हारे पैसे का उसको थोड़ी होती है ना। आप अपने गुरु, हमने इनसे सवाल पूछा था बीच में, सोशल मीडिया पे सवाल पूछा था कि हरियाणा में 2-4 पाइप बांट के जो है इनके द्वारा वहां पे सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया गया कि जैसे पूरे हरियाणा को इन्होंने ही बचाया हो, ठीक है। जब वहां पर सवाल पूछा था कि इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इनके द्वारा जो जवाब थे उस टाइम पे जवाब थे कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे तो भगवान हमारे साथ हैं, हमारे को जो है सब ऊपर से आ रहा है, आसमान से आ रहा है। आज पैसा इनका कैश पकड़ा जा रहा है, तो फिर ये पैसा आज क्यों जरूरत पड़ गई? यही तो मैं बताना चाहता हूं कि तुम जब जब आगे गलत करोगे ना, पीछे वो परमेश्वर तुम्हारा सब काला चेहरा दिखा। आज बताओ ना कि संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल से पैसा भेजे थे, आज बताओ ना, अब क्यों नहीं बता रहे हो? इसीलिए तुम्हारी पोल खुल रही है। दूसरी बात, ये हरियाणा में जो सितंबर से
जब मैं समझ पाऊं, सितंबर से ये कुकर्म करना शुरू किया है और सितंबर से आज ये दिसंबर चल रहा है। ये केवल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जो आप और शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे लोग जो जागरूक होकर के इनके खिलाफ खड़े हो गए। तो आज इनकी ये 6-7-8 महीने साल भर के अंतर्गत जो इनके खिलाफ इतना अभियान चला है, जो इनकी दशाएं खराब है, ये क्या करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की दशा भी खराब हो और हम भक्तों का पैसा लेके गलत प्रयोग भी करें। तो इन्होंने ये प्रयोग किया कि लोगों को चारों तरफ जितने आश्रम बने भारत में या वहां से सबसे पैसा लाओ और ला के हरियाणा में खर्च करो, हरियाणा में खर्च करो। तो पहला इसमें क्या काम होगा कि जो कोर्ट ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज को इस शर्त में जमानत दी जाएगी कि किसी भी तरह के सांस्कृतिक या कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं कि देखो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कर क्या रहे हैं। इसलिए किसानों को मुखिया मोहरा बनाया और इसमें जितने किसान नेता हैं जो जो इसमें शामिल हैं ये सब पैसा खा रहे हैं, ये पैसे एकदम पर बोल रहे हैं। आपके पास हमने बहुत ऑडियो भेजी किसान नेताओं से बात करते हुए। और बड़े आंदोलन चला था दिल्ली में, उस टाइम पे तो कहीं भी नहीं दिखे लोग किसानों के साथ खड़े हुए। जब किसान आंदोलन चला था तब ये लोग कोई भी वहां पर खड़े हमें नहीं दिखे। जब किसान आंदोलन चला था कई लोगों की शहादत भी हुई थी उसमें, जब दिल्ली में चला था। हाँ मालूम है। उस टाइम अगर इतने किसानों के हितैषी हैं तो उस टाइम पे तो हमें कहीं पर भी नहीं दिखे। अरे हितैषी तो तब होंगे ना, हितैषी तो तब होंगे ना जब आप अपने गुरु को जेल से बाहर ले आते, है ना। तुम 28 घंटे जेल से बाहर घूम रहे हो, तुम हितैषी हो कैसे सकते, है ना। ये तो किसानों को जो पैसा दिया गया ना, इन किसानों के आने वाले समय में इतने कर्म फूटेंगे आप सोच नहीं सकते। ये दान पाठ दशमांश लूट खरोट व्यभिचार का जो ये हवाला का पैसा लूट खरोट का जो पैसा वहां खर्च किया जा रहा है ना, उनके कर्म फूटेंगे। और इधर ही क्या कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को कभी भी कोर्ट जमानत ना दे। ये सारे वीडियो बना करके वहां दिखाते हैं, कोर्ट में कानूनी प्रोसेस पूरा करते हैं और बाहर ये कानून के खिलाफ चलते हैं, क्योंकि ये जानते हैं, पढ़ा लिखा समाज जानता है कि बाहर हम कुछ भी बोल दें, बाहर हम कुछ भी बोल दें, पब्लिक बाहर जो बोलते हैं वो समझती है, लेकिन कोर्ट में जो होती है वो दूसरी भाषा होती है। जिस तरह वकील कोर्ट में कोर्ट की भाषा में फंसाता है, लेकिन जगत की भाषा में आपको बढ़िया समझाता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे चिंता मत करो, और अंत में वो फंसा देता है। ये वही काम कर रहे हैं। हरियाणा में इनके द्वारा एक जो उसके साथ मारपीट भी हुई थी बीच में, वो विवाद चला था काफी। हाँ। मतलब ये सारी शिक्षा ये कहाँ किस धर्म की तरफ ले जा रही है, कौन सी धार्मिक शिक्षा है, क्या आस्था है, कौन क्या है ये चीजें। मतलब मारपीट करो, जो तुम्हारी बात ना माने उसको मारो पीटो या उसको किसी भी तरीके से अपने उस पर वो करो, ये क्या मतलब है। अरे जब संत रामपाल जी महाराज बरवाला कांड के वे स्वयं कहा था कि मुझे ये जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। 14/7/2014 को उस समय मनोहरलाल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, है ना। 14/7/2014 को हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट को हाईजैक किया गया था, है ना। हाईजैक करने के बाद संत रामपाल जी महाराज को जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा कोर्ट की अवमानना का, तो संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दिया, वो कहते कि ये कोर्ट की अवमानना हमने नहीं की है। 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कोर्ट की अवमानना नहीं मैंने नहीं की है, ये जो अवमानना की राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के लोगों की है और इसका मुखिया राम कुमार ढाका है, और वाकायदे ब्रजज कुमार पर नामक पुस्तक में सब कुछ लिखा भी है इन लोगों ने, हाँ, कि संत रामपाल जी मगर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति नहीं है। अगर वो 14/7/2014 26/8/2014 को जो संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लेटर दिया था और 14/7/2014 को जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने रोहतक कोर्ट को और हिसार कोर्ट को हाईजैक किया था, क्योंकि हिसार कोर्ट में हम खुद वहां मौजूद थे, काले कमांडो पूरे लगा रखे थे, हम खुद नहीं समझ पाते हुआ क्या। अगर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार इन गुंडों से ना मिली होती तो 14/7/2014 को जो ये गुंडों ने हाईजैक किया था हिसार कोर्ट को रोहतक कोर्ट को, वो सारे काले कमांडो पकड़े जाते, सारे लोग पकड़े जाते। ये कोई बरवाला कांड नहीं होता, ये कांग्रेस और भाजपा मिलकर के सब कांड कराया, है ना। तो 14/7 राजनीतिक उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी से हमारा राजनीतिक कोई हमारा वो नहीं है राष्ट्रीय सेवा संघ का। मैं पहले भी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं।
है वो ना? ठीक है। इस पे हाँ अभी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आज उत्तराखंड जैसे जो देवभूमि है, पूरे भारत के पूरे विश्व के सनातन के लोग यहाँ पर आते हैं, चार धाम यहाँ पर हैं, तो जी जी यहाँ के भी लोग इस गिरोह के चंगुल में फंस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, महिलाएं भी यहाँ पर फंस रही हैं। तो हमारी जो बहन बेटियों के साथ उत्तराखंड में आज यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हो रही हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत नहीं, सारे हमें आंकड़े पता हैं। है, हमें हाँ, पता बहुत है, सारे आंकड़े हैं। एक हमें एक पता व्यक्ति जो इनका यहाँ पर किताबें बांटता था, उसकी हमने एक डायरी पकड़ी थी, तो उसमें बहुत सारे लड़कियों के नंबर थे, बहुत सारे महिलाओं के नंबर थे। तो ये एक कार्यक्रम के लिए यहाँ से हरियाणा लेकर के जाते हैं लोगों को बसों में भर के, फ्री बस, फ्री जी बस, फ्री खाना, फ्री रहना। तो हमने एक आशंका जताई थी कि जो उत्तराखंड से महिलाएं लड़कियां आज गायब हो रही हैं, अगर ये गिरोह का भी इसमें हाथ हो सकता है। फिर भी आपको लोग, बताओ। हमारे लोग फिर भी इसकी तरफ जो है चिंता नहीं कर रहे हैं। ये लोग आज भी उत्तराखंड में किताबें बांट रहे हैं। रामनगर के एक गैबुआ एक आश्रम है, आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था उसके बारे में, जी जी आपने जी भी शायद जी मुझे जी। सूचित किया था उसके बारे में। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी तो आज भी वो आश्रम चल रहा है। उस आश्रम पे जब हम पूछने के लिए गए कि इस जी जी। आश्रम में क्या होता है, तो हमारे को मारने के लिए उस आश्रम में यहीं के लोग, जो इन्होंने हाँ पाल रखे हैं गुंडे यहीं लोकल के, वो हमें जी जी। मारने के लिए बोला इनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दो पत्थर से। अंदर से वो एक व्यक्ति वीडियो है आया। आपका। जी जी। तो ऐसे गुंडागर्दी के जो अड्डे बने पड़े हैं कि जो तुम्हारी बात को माने, ठीक है, जो तुमसे सवाल पूछे उसे मारो। तो आज उत्तराखंड की जो शांत व्यवस्था है, यहाँ पे कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको भी खतरे में डाल रहे हैं, और हमारी धार्मिक जो आस्थाएं हैं उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। तो देखो इसको इसमें, लोगों को इससे कैसे बचना चाहिए, मतलब लोगों के लिए क्या बचाव है इसके लिए कि इनके देखो चंगुल में ना आए लोग। देखो सबसे पहली बात, जी। सबसे पहली बात, आप जो है चमकता हुआ दीपक मतलब सितारा देख करके वहां जाने की कोशिश करोगे, तो आप देखिए हम्म चमकता हुआ कोई हीरा है कि कोई ये आग का गोला है ना? हम्म ये आपको हम्म आपको परीक्षण करना पड़ेगा। और आप नहीं तो हम्म आपको छू करके टच करके देखिए। तो सबसे हम्म पहली बात, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो जगह जगह ये गिरोह चल रहे हैं, उनके चुंगल फंस रहा है, तो उसको हम्म सबसे पहली सावधानी ये बरतनी होगी। अगर आप वो पुस्तक ले रहे हो, तो आपको हम्म सवाल करना पड़ेगा ये पुस्तक कहाँ छपती है, इसमें ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं है, इस संस्था का कौन व्यक्ति है, उसका मुखिया कौन है, आज वो रंधावा खत्री सामने क्यों नहीं आ रहा, कौन रंधावा खत्री है, ये सवाल उस जनता को करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप वो ज्ञान समझ करके उन आश्रम में जा रहे हो, तो आप वो आश्रम को पता करना पड़ेगा ये आश्रम किसके नाम है, ये क्या हाँ है, ये आपको जानकारी लेनी पड़ी। तीसरी बात, जब आप रमेडी वहां कराते हो अपनी शादी कर, जिसको मतलब हमारे हिंदू धर्म में शादी बोला जाता है ना? तो जब आप वहां आपकी शादी होने जा रही है, और अब शादी हो जाती है, तो आपका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, चाहे आश्रम में हो चाहे नामदान सेंटरों में। जब आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो आपकी कैसी रमेडी, आप क्यों नहीं सवाल करते हो? ये तो आपको सवाल करना पड़ेगा ना। हम कहां कहां तक, आप कहां कहां तक पीछे घूमोगे? हम तो केवल बता सकते ना। जब पढ़े लिखे अंधे लोग वहां रमेड़ी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं अपनी, और को उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं। इसके बाद हिमांशु जी, वो लड़कियों के साथ ही बलात्कार करते हैं आश्रम में, ऐसे करते हैं जिसमें वो जिस लड़के के साथ शादी वो देख ले, है ना? इसके बाद उसका जो है उससे काम तमाम कर दहेज प्रथा का केस लगाते हैं। और ऐसे हजारों लाखों लोग ये परेशानियां लड़की लड़का झेल रहे हैं। और हम तो 2016 से जुड़े हो, तो मुझे तो जितनी जानकारी है, जितना लोगों ने मुझे अपना दर्द बताया है, आप वो सोच नहीं सकते हो। आज जो मेरी इलीगल भाषा सुनते हो ना, ये मेरे अंदर का दर्द आप नहीं समझ सकते। हालांकि क्या हमें कितनी पीड़ा है, कितना हमने दर्द सह रहा हूं केवल दूसरों का दुख सुन करके ना। तो ये लोग ये काम करते हैं, और वो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे ऐसे ही, और उनका दहेज पता लगवा दे। हम कई लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपनी कोर्ट में बात कीजिए ना, कि हमारी रमेडी यहाँ हुई, ये फलाने फलाने सारे आश्रम वाले फंसेंगे। लेकिन लोग बोलना ही नहीं चाहते, कोर्ट में नहीं बोलना चाहते। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बदले कोर्ट में नहीं बोल सकता ना, रमेडी आपकी हुई ना, है? बिल्कुल। अगर ये सब यहाँ लोग पे यहाँ कोर्ट में पे जाकर, भी यहाँ पे है? भी एक महिला ने भी तलाक के लिए दिया था उत्तराखंड हाईकोर्ट में। वो जी भी, उसका पति भी जो है इनके साथ जुड़ गया, तो वो सारे चीजें छोड़ने को कह रहा है घर पे कि नामकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आज इनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे डीजे भी बज रहा है, वहां गाने भी बज रहे हैं, जो इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है। उन पुस्तकों में लिखा है कि शुभ काम में जो है कुछ भी खुशी नहीं मनानी है, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करनी, तिलक नहीं लगाना, जनेऊ नहीं पहननी। मतलब ये सारी चीजें जो सनातन के विपरीत हैं, और खुद को ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो क्या, कौन आपने से हिंदू हैं जो हमारे ग्रंथों को नहीं मानते, हमारे आ, संस्कृति को नहीं मानते? आपने आपने शायद अभी जो पुस्तकें दिखा रहे थे, उसमें एक डरो भगवान से पुस्तक थी, पतली वाली लाल पुस्तक, उसका हाँ कलर,
पहला पेज लाल कलर का था, पतली वाली पुस्तक आप शायद दिखा रहे थे वो, है ना। हाँ 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 हाँ। उसमें लिखा होगा डरो भगवान से, है ना। अच्छा, उसको जब ये पढ़ना जरूर उसमें बताओ। आपको ये हंसी आएगी यथार्थ। उसमें। अच्छा। हाँ, हंसी आएगी। देखो उसमें लिखा क्या है। संत रामपाल जी महाराज जेल से लेटर लिख के क्या भेजे हैं, है ना। हम्म मेरा कोई घर परिवार नहीं, अपने अपने बच्चों कुछ नहीं किया, है ना। हम्म मेरी बेटी तो ऐसा, ये नाटक उसमें लिखा था इन लोगों ने, है ना। वो पुस्तक को आप देखना। चलिए। हाँ, तो ये तो ये ये देखो, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, है ना, हम्म। हम पब्लिक को समझा सकते हैं। नहीं, अब हमारी हमारे चिंता है ना, देखिए एक सामाजिक एक धार्मिक हमारा संगठन है जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं, तो हमारी तो समाज के प्रति चिंता है ही है। समाज बिल्कुल समझे बिल्कुल। या ना समझे, हमारी एक चिंता है कि लोग इस चंगुल में ना फंसे, अपने जो है अपनी जो धार्मिक आस्था है उसको भी छोड़ के उनकी बहन बेटियों की भी सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि क्या क्या चल रहा है इन आश्रमों के अंदर, तो वहां पे समझो कि हम इसीलिए हम चिंतित हैं कि लोगों के साथ गलत ना हो किसी के साथ। हमारे पास भी दो तीन फोन आए थे। एक जी व्यक्ति जी का फोन आया था कि मेरी जो वाइफ है वो इनके आश्रम में है, वो घर भी नहीं आती है, बच्चों को भी नहीं देख रही है, ना मेरे से कोई बात करती है, मेरी जी जी वाइफ को वहां से छुड़वा लो। हमारे जी पास जी उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है अभी, कहीं जी मध्य जी प्रदेश का कहीं से फोन आया था। और जी जी। ऐसे ही एक एक महिला आपने देखा होगा अभी हल्द्वानी में जो किताबें बांट रही थी, किसी ने उसको हम्म। पकड़ा, लेकिन हम लोग वहां पे बस उनके बुलाने पर गए थे कि हाँ ये लोग ऐसे किताबें बांट रहे हैं, तो उसके हम्म। द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा करवाया गया। जी जी उस जी। 60 साल की महिला से ये बोला गया कि तुम ये बोलो कि हिमांशु जोशी ने मेरे साथ छेड़खानी करी, मेरे कपड़े फाड़े। तो मेरी माँ से भी बड़ी उम्र की एक महिला है, तो जिसका देख रहे तो। जिसके इतना झूठ वो बोल रही है, उसके पति हमारे साथ खड़े हैं, उसके लड़के जी जी हमारे साथ खड़े हैं उस महिला के। वो कह रहे हैं कि हम खुद इससे परेशान हो गए हैं, एक अलग कमरे में बंद है, सारा हमारे हाथ का खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है। तो ऐसे हर परिवार को ये लोग जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर दे रहे हैं परिवार को। तो जी ऐसे जी। लोग मतलब देश की सुरक्षा के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं भारत के लिए। आप ये, देखो हमारे लोग नहीं समझ रहे इस चीज को। देखो, हमें जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ हिमांशु जी, थोड़ा हम्म देखो, मेरे अनुसार हो सकता है, आपके अनुसार गलत हो। थोड़ा हम्म आप सब लोगों को या अन्य लोगों को अपना समझाने का थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। जब तक आप ये करते रहो कि संत रामपाल जी महा ऐसा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कर दिया, संत रामपाल जी महाराज ने गाली गलौज लिख दिया, तब तक आप इस अपने ही लोगों को नहीं समझा पाओगे। अगर आप वहां से थोड़ा हट करके आप इस बात पे लागू करो कि यार संत रामपाल जी महाराज जेल में है, उनकी तो बात छोड़िए, आज जो सामने तुम्हारे हो रहा, इस पुस्तक में लिखा क्या है, ये पुस्तक छपी कहां से, आप इनसे पूछिए ना। आप संत रामपाल जी महाराज को गालियां देना बंद कीजिए, और जो सामने गलत कर रहा है हमें उसे पकड़ना चाहिए, है ना। लेकिन कौवा कान ले गया, हम कौवा के पीछे जा रहे हैं, हम कान नहीं देख रहे। तो अगर ये थोड़ा हमें अपने आप को डाइवर्ट करना चल पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल से जब बाहर आएंगे तब उनसे हम बात कर लेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो ये काम कर रहे हैं, ये कानूनी तौर से सब गलत है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को लोग गालियां देना बंद करके इन हराम खोरों से सवाल करना शुरू कर दे, तो ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो सकता एक है। एक मिनट, एक एक मिनट, व्यक्ति और आना चाह रहे हैं एक लाइव एक में। मिनट, एक मिनट, मैं एक लाइव में मिनट, ले रहा हूँ, एक मिनट। एक एक मिनट, सिर्फ हाँ एक मिनट। अगर बोलिए। अगर ये हम अपने अपने आप एटीट्यूड चेंज कर दें, है ना, हम्म तो फिर इसमें बहुत बड़ा, और ये चाहते ही लोग हैं, जितने हम्म राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर, वो इसीलिए भड़काते हैं आप लोगों को कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज को गाली दोगे तो संत रामपाल जी महाराज के नाम के सिर्फ आप लोगों पर भड़केंगे, और ये लोग मौज कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। और आप और संत रामपाल जी महाराज की नाम की भोली जनता, ये दोनों आपस में लड़ मड़ कर रहे हैं ना, हम्म और मेन मुखिया मौज कर रहा। तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा अपनी भाषाओं का चेंज किया जाए तो हो सकता है बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, हो सकता है। ये मेरा हम्म। कहने का मतलब नहीं है। ठीक और है वो आपने तो जी। आ- आपने ये देखा होगा, जब भी हमने आपसे बात की है, हमने यही हम्म शिवांश नारायण द्विवेदी जी से कहा था, आप क्या पूजा पद्धति करते हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं आपको मतलब नहीं है। हमारी आपकी इंसानियत मानवता एक होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। इंसानियत मानवता और एक दूसरे का मान सम्मान छोटे बड़े का एक होना चाहिए, है ना। और एक होना चाहिए, आप क्या देखिए करते हो हमें मुझसे उससे, मतलब नहीं। हमें या किसी भी सनातनी को कोई आपत्ति नहीं है। जी देखो जी यहाँ से कई सारे पंथ निकले, कई सारी चीजें निकली, जड़ सबकी सनातन है। लेकिन जो जड़ है उसको काटने का काम अगर कोई करेगा, उसको गाली देने का काम करेगा, तो अब चुप तो लोग बैठेंगे नहीं।
लोग ना विरोध तो ना करेंगे कहीं ना कहीं, जिस दिन जागेंगे तो विरोध करेंगे उस चीज का। फिर उसी समाज में वो लोग कैसे रह पाएंगे? धार्मिक आस्था तो अलग चीज है। जिस समाज में जिस जड़ से लोग निकले हैं उससे अलग होके, ठीक है, उनको क्या उनके दिमाग में चीजें हैं क्या नहीं है, वो मैं उस पर बात भी नहीं करूंगा कि क्या, कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन जी उसी समाज में रहना है, जिस सनातन से लोग निकले हैं उसी में रहना है, तो कैसे रह पाएंगे लोग ऐसे आपस में? जो विश्व युद्ध, जो गृह युद्ध होना है, मैंने एक बार बीच में बोला भी था कि गृह युद्ध हो जाएगा ऐसे में। जी जी जब जो लोग कहते हैं कि 20 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज, अगर 20 करोड़ लोग इस उसमें जुड़े हैं संस्था में, तो वो हम्म, कहाँ पे है? वो ऑन रिकॉर्ड ना, उस कोई वेबसाइट है ना कोई इनका प्रमाण है कि इतने लोग इनके साथ में जुड़े हैं। अगर वास्तव में 20 करोड़ लोग जुड़े हैं तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर 20 करोड़ लोग जुड़े हैं तो, अगर 20 करोड़ लोग हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, तो बाकी के जो सनातनी है वो कहाँ जाएंगे? उनकी धार्मिक आस्था कहाँ जाएगी? ये सबसे चीज की बड़ी मेरी चिंता है। सर, सबसे बड़ी बात देखिए, हम्म। जो लोग कहते हैं 20 करोड़ लोग हैं, आप ये हम्म। देखिए, हम परमेश्वर की दया समझो 2016 से लगातार कंटिन्यू चल रहा हूँ। आप ये हम्म। देखिए, हमारा कहीं आप लोगों से या किसी अन्य व्यक्ति से कोई विवाद होता है क्या? आपने हम्म। कोई भी हमारी पोस्ट आप देख लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, है ना? हम्म। हमारा इन्हीं के लिए स्ट्रगल है, हम्म। नेताओं और किसी भी धर्म के लोगों से हमारा कोई आप कोई वीडियो वाडियो मत सुनना। अगर कोई व्यक्ति मुझसे बहस करना भी चाहता है, उससे मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि भैया आप इस बारे में बहस मत करो। हो सकता है मेरी बात आपको ना पसंद आए, आपको मेरी बात ना पसंद आए, है ना? बिल्कुल। है ना? मेन बात ये है कि अगर ये केवल हवाई फायर करते हैं, 20 करोड़ है। अब ये इतने दिनों से जो हम आप पहल कर रहे हैं, इतना बड़ा इनका स्ट्रांग, पूरा मजबूत इनका ट्रस्ट, मजबूत इनके लोग, 20 करोड़ के लोग हैं। एक व्यक्ति आपके सामना करने किसी औकात नहीं है। एक व्यक्ति शिवांश नारायण द्विवेदी जी का सामना करने की औकात नहीं है पूरे भारत में। आज हिमांशु जैसी जोशी जी वो है कि कोई भी एक जगत का व्यक्ति एक सवाल इनसे कर दे कि ज्ञान गंगा पुस्तक कहाँ छपती है, तुम्हारे दूर भाग जाएगा, क्योंकि इनका कुछ है ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये अस्तित्व सिर्फ हम आप लोग संत रामपाल जी महाराज को गालियां दे दे करके कर रखे हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन कर दो आप लोग, संत रामपाल जी महाराज को गालियां ना दे करके इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दो, तो अपने आप, ये तो वैसे मर चुके हैं, ये जिंदा नहीं है। इनकी औकात नहीं है कि किसी एक भी किसी धर्म के व्यक्ति का सामना कर जाए। वो अगर इतने पूछ दे कि ज्ञान का पुस्तक कहाँ छपती है, नहीं बता सकते। आश्रम किस नाम से, नहीं बता सकते। तुम्हारे कितने शिष्य उसका प्रमाण देते हो, नहीं बता सकते। कुछ है ही नहीं। ये केवल हवा में बातें करते हैं और हवा में ही हम आपको डरवाते हैं। कुछ लोग हैं जो ये जो टीवी चैनल भोगते हैं, आम पब्लिक कहीं कुछ नहीं होती है। आम पब्लिक तो बेचारी भोली भाली है ना? ये कहीं नहीं जाने वाली। पहले जो पब्लिक जाती थी, अब वो कहीं जाने वाली नहीं है ना? थाना पुलिस प्रशासन में कहीं इनकी औकात नहीं। अब बताइए, आपसे इतना डरे हुए आप FIR क्या लिखा दी जी। है? SC ST एक्ट की। संत रामपाल जी बिल्कुल। महाराज क्या करा? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। ये नहीं लिखा है कि हिमांशु जोशी जी हमारे हमारे गुरु जी को गालियां देते हैं या उनकी पुस्तकों का विरोध करते हैं या उनके ज्ञान का विरोध, ये नहीं लिखा है। SC ST एक्ट लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। कबीर साहब पे लगा दिया। मेरे ऊपर पंजाब में केस लगवाया, पत्नी बेटी कपड़े फाड़ डाले। मैं तो कभी पंजाब में नहीं गया था। है, मेरे ऊपर शामली में केस लगवा दिया कि रामचंद्र ने हमें लठ मारा, मेरा पैर टूट गया। मैं कभी पंजाब वहां गया नहीं था। तो ये कितने डरे हुए हैं। ये आप लोग समझिए इस बात को, ये कितना डरे हुए हैं, आपका सामना नहीं कर सकते। एक अकेला हिमांशु जोशी का ये 20 करोड़ मिलकर सामना नहीं कर सकते, तो 20 करोड़ है कहाँ? क्योंकि बिल्कुल। इनका कोई है ही नहीं। इनका किसी भी प्रकार का कोई वजूद ही नहीं है। ये हम लोग फालतू वजूद बना रखे हैं। ये हमारी आपकी मानसिकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इसीलिए हम किसी, आपने देखा होगा, मैं किसी भी धर्म के गुरु को गाली नहीं देता हूं। आप बताइए कभी हमने किसी शंकराचार्य जी को गाली दी हो? है, आप बताइए। हम बड़े प्यार से, बड़े इज्जत के साथ बात करते हैं, है ना, किसी को, क्योंकि हमसे वो बड़े बुजुर्ग हैं। तो ये बातें थोड़ा आप जैसे नौयुकों को समझना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज उम्र में हमारे बड़े हैं, तो हम भले उनको महाराज कहें या ना कहें, लेकिन हम फिर भी, ये मेरी मानसिकता होनी चाहिए कि हमें आदर शब्दों से प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि आपको सच्चाई पता है, जिनको नहीं पता है वो कह सकते हैं, लेकिन आपके पास तो सारे जजमेंट हैं।
आपके पास सब कुछ है। तो हम अगर ये डायरेक्ट संतराम पाजीमा को गालियां देना बंद कर दें तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये लोग चाहते ही हैं कि आप लोग ऐसे संतराम पाजीमा को गाली देते रहो और ये लोग भड़काते रहे पब्लिक को, ये काम ही करते हैं। तो ये इस पे थोड़ा हमें बदलना ये तो पड़ेगा। हमारे पास तो सारे प्रमाण है ना, हमारे पास तो सारे प्रमाण आ ही चुके हैं, सारा प्रूफ जो आपके पास है वो हमारे पास है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें तो और सब कुछ पता ही है, लेकिन ठीक है, हम जनता को हम भी यही बताते हैं कि इस गिरोह को संचालित कर कौन रहा है। मैं हर जगह पे यही सवाल खड़े करता हूँ, जब वो जेल में है वो व्यक्ति, तो बाहर इसको चला कौन रहा है, आज ये कैसे चल रहा है। जेल से चल तो रहा नहीं है। जब आरटीआई की जो रिपोर्ट है हमारे पास है, जो आपने भेजी, वो जब खुद उसमें जेलर मान रहा है कि यहाँ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर एक्टिविटी हो कहाँ से रही है, फिर बाहर से हो रही है। इसका अरे मतलब फिर भैया, कौन चला रहा है। अरे भैया ये बताओ, ये जी। सतलोक आश्रम है किसका? हाँ, ये जब पता ये नहीं, आश्रम नहीं, हाँ वही चीज ना। पता नहीं। जब किसी का हम्म है ही नहीं, संतराम पाजीमा कुछ है ही नहीं, संतराम पाजीमा के नाम की फूटी कौड़ी नहीं है, संतराम पाजीमा का कोई अकाउंट नहीं है, संतराम पाजीमा के एक इंच जगह नहीं है, तो ये आश्रम है किसके? बिल्कुल। इनके आश्रम के। चलिए। तो इस पे थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा। बात बाकी ठीक है। इनकी कोई औकात नहीं। और जहां मेरी जरूरत पड़ जाए, हम आप हम्म, सब लोग कहता हूं कि पूरे बिल्कुल। भारत में कहा जहां भी मेरी जरूरत पड़ जाए, आप मुझे बताइए, हम वहां आएंगे, सारी चीज हम्म, आपको दूंगा। आने वाले समय में और भी सबूत आपको दूंगा। आने वाले समय में हम बैठे नहीं हैं, हम बैठे नहीं हम्म, हैं। और मैं प्रयास करूंगा। मैंने पूरे भारत में और नेपाल में कई जगह ये सबूतों का हब बनाने का एक प्रयास किया था। मैं उस प्रयास में असफल रहा, क्योंकि अपने ही लोग गद्दारी किए। कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है निराशावादी नहीं है। क्यों हम सही रास्ते पर चल रहे, मेरा काम पूरा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वेबसाइट बनाने की। हम हम्म, उतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन लोगों के द्वारा वेबसाइट बनवा रहे हैं, और वेबसाइट भी आने वाले समय में बन गई और बनेगी जरूर। तो ये सारे एविडेंस पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत लंबा काम है। अंदर के हम सारे सबूत निकाल रहे हैं इस वेबसाइट में। जितना इन्होंने कुकर्म किया, मैं कोशिश करूंगा, मैं सारा वेबसाइट में डलवाऊंगा, एक एक प्रमाण डलवाऊंगा आने वाले समय में। जी दूसरी जी। बात, मैं बहुत चीजें अंदर से निकाल रहा हूं। हम लोग बैठे नहीं हैं, हमारे साथ भले ही आज 3-4 लोग बचे हैं, काम करने वाले लोग नहीं मिलते, क्या करें, मजबूर है ना। लेकिन जब जो काम जिस समय होना है, वो हिमांशु जोशी जी वो उस समय होके रहेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हाँ, ठीक है, अभी आज काफी 1 घंटा लाइव हो चुका है, तो अभी हम फिर समापन करते हैं। बाकी अगली बिल्कुल चर्चा होगी आपके साथ, और जी। बाकी और लोगों के साथ भी होगी। ठीक है। तो चलिए। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, जी जी। जितने आपको भी और जितने भी हमारे भाई बहन पैनलिस्ट में जुड़े हुए हैं, सभी को जी मुझ रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय सीताराम। और आपको किसी को मेरी जरूरत पड़े, मेरा मोबाइल नंबर 9140622668 है। जब भी कहीं कोई भी आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, किसी भी तरह कोई व्यक्ति संतराम पाजी महाराज के नाम का कोई व्यक्ति मिल करके आपको गुमराह कर रहा हो, आप मुझे एनी टाइम किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। मैं सारे एविडेंस, सारे सबूतों के साथ आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बात करूंगा। ठीक है जी, जी। सर ठीक है। साहब। हाँ सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जय श्री राम। आप सभी ने पूरा ये चर्चा सुनी होगी, और जैसा कि आपने देखा होगा, पूरा एक जो गिरोह चल रहा है वो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है दिन पर दिन। और उसमें जुड़े हुए लोग जो पहले उनसे जुड़े हुए लोग थे, इनसे पुराने जो लोग थे, वो आज इसकी सच्चाई बता रहे हैं। जो हमारे साथ आज जुड़े हुए थे लाइव, वो खुद जो है आश्रम में जुड़े थे, लेकिन आज वो सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और जो उत्तराखंड के लिए मैंने चिंता पहले जताई थी, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो खुद बता रहे हैं कि इन आश्रमों के अंदर क्या हो रहा है, इन आश्रमों के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। इनके द्वारा जो लोगों को बसें भर भर के यहाँ से ले जाया जा रहा है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई जो है पुलिस के पास प्रमाण नहीं है, कोई प्रशासन के पास प्रमाण नहीं है कि इन लोगों को लेकर के कहाँ जाया जा रहा है। उत्तराखंड से भर भर के बसें जा रही हैं। आज रामनगर के गैबुआ में एक आश्रम चल रहा है, वहां पे रामपाल का वहां पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो है किसी और का। वो व्यक्ति खुद जेल में जब बैठा हुआ है, ये ऐसा आश्रम हमारे समाज के बीच, हमारे देवभूमि के उत्तराखंड के बीच में कैसे संचालित हो रहा है।
किसी व्यक्ति ने वहां पर आज तक जो है पूछने की हिम्मत नहीं करी रामनगर में। और हम फिर बात करते हैं कि सनातन धर्म की, हम बात करते हैं समाज की समस्याओं की, हम किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब जीते जी हमारे सामने जब गलत हो रहा है उस पर सवाल खड़े करने वाला कोई नहीं है, उस पर सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, उस पर साथ देने वाला कोई नहीं है। और किसी व्यक्ति के मरने के बाद जरूर कई लोग जो है कमेंट पूछते हैं, कई सवाल पूछते हैं कि इस पर क्या कर रहे हो। अरे जो जीते जी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जो कांड हो रहे हैं उनको सबसे पहले जो है सुरक्षित करो, सबसे पहले आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करो। तो अगला लाइव मेरा बहुत महत्वपूर्ण होगा इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी और पूरे भारत के लिए भी। मैं अगला लाइव में बहुत जल्दी आप सभी के बीच, हो सकता है इसी आईडी से या दूसरे अपने पेज से, मैं आप सभी के बीच आऊंगा। और जो आज कई लोगों के सवाल कमेंट्स में भी आ रहे हैं, मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं कि आप इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हो, मैं उस पर भी बहुत जल्दी बात करूंगा। और पहले भी हमने उस पर काम किया है, कोई आज पहली बार हम उस पर बात नहीं कर रहे और पहली बार हम कोई समाज के बीच में नहीं आ रहे। 12 सालों से जो है समाज के बीच में है, समाज के सभी मुद्दों पर बात करते हैं। जो जेन्युइन समस्याएं होती हैं, जो राजनीति से हट करके होती हैं, उन पे हम काम करते हैं। और जिन मुद्दों पे हम काम करते हैं उस पर दूसरा किसी का हम हस्तक्षेप नहीं चाहते, अगर वो काम जेन्युइनली होना है तो। अगर उस पर राजनीति हो जाती है तो फिर हम उन मुद्दों से जो है साइड हो जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यही कारण है, कहीं कहीं पे अगर हम लोग नहीं बोल रहे होते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ लेकर के पहुंच चुके होते हैं कुछ लोग। तो इसीलिए उन मुद्दों पे हम लोग जो है हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन दिल से हमारी जो भावनाएं हैं हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। और राष्ट्रीय सेवा संघ की जो विचारधारा है धर्म राष्ट्र संस्कृति की सेवा की, तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो हर मुद्दे पर हमारा जो है हर प्रयास रहता है कि हर मुद्दे पर हम लोग जो है काम करें। एक शिकायत पोर्टल पूरी पब्लिक के लिए, पूरे भारत के लिए राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा बहुत जल्दी लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर आपकी जन समस्या आप राष्ट्रीय सेवा संघ के शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराएंगे। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो निःशुल्क आपके साथ आपके उस लड़ाई में जो है आपके ग्राउंड पर काम करेंगे। ठीक है, ये यहां तक की संगठन की तैयारी चल रही है। तो उस पर सवाल खड़े करके या उस पर भ्रम पैदा करके जो है अपने खुद का नुकसान मत करिए आप, और दूसरों का भी नुकसान होने से बचाइए। राष्ट्रीय सेवा संघ लगातार काम कर रहा है और आप भी अपना जागरूक रहिए। और ऐसे गिरोह, ऐसे व्यक्ति, अगर आपके प्रदेश में किसी भी प्रदेश से आप लोग जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से भी जो है इनकी किताबें आज जो हिंदू विरोधी किताबें हैं, ऐसी जो ऐसे पोस्टर जिनमें कैसे कैसे सवाल खड़े किए गए हैं, ये आज उस तरफ जा रहे हैं जहां कोई हिंदी भाषा को नहीं समझता। क्योंकि आज इधर इनकी पूरी सच्चाई पोल खुल चुकी है, नॉर्थ में पूरी पोल खुल चुकी है, साउथ में भी ये लोग नहीं जा रहे। आज ये लोग जा रहे हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, जहां लोग कुछ नहीं जानते इनकी भाषा को, वहां पे जाके किताबें दे करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरे इनकी पोस्ट से। और जहां पर आपने देखा होगा कि 1,11,00,000 रुपए कल राजस्थान में इनका पकड़ा गया है, ऐसे ही करोड़ों रुपए उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से जो है हरियाणा पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद वहां पर जो है अपना ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। उसके बाद फर्जी समाज सेवा वहां पर दिखाई जा रही है, फर्जी जो किसान हितैषी काम जो है वो दिखाए जा रहे हैं। और लोग जो नहीं मान रहे हैं, जो इनके पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। ये घटनाएं पूरे देश में चल रही है। तो वो व्यक्ति जो, जब 1,11,00,000 रुपए वहां पर कैश पकड़ा गया है, इनके लोग सोशल मीडिया पर क्या चला रहे हैं, कई पोस्टें भरी पड़ी है। आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि वो पैसा सतलोक आश्रम पहुंच चुका है, वो पैसा छूट गया है। ये फर्जी खबरें चल रही हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर तक में जो है यहाँ पर इनके द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं कि वो पैसा जो है हमारे आश्रम में वापस आ चुका है। जबकि मेरी आज उस थाने में बात हुई और शायद कुछ उसका नाम है रवाईपुर डूंगर करके कुछ नाम है राजस्थान में। तो उस थाने में मेरी बात हुई, वहां के थाना अध्यक्ष हैं वर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने बताया कि वो गाड़ी छूट गई है, वो व्यक्ति भी छूट गए हैं जो पकड़े गए थे, लेकिन जो पैसा था वो जब्त है। इनकम टैक्स जो है उस पर विभाग काम कर रहा है, जांच कर रहा है, वो पैसा कहां से आया पूरी पूछताछ कर रहा है। तो कितना झूठ ये लोग हर मुद्दे पर बोलते हैं। जब पहले बात हुई थी पिछली बार इनके द्वारा हरियाणा में, जो लगातार दिखाया जा रहा है कि हमारे भगवान है, भगवान है, और ये पाइप बांट रहे हैं, मोटर बांट रहे हैं,
अरे जब भगवान साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं तो ये आदमी की बनाई हुई चीजें तुम क्यों बांट रहे हो? तुम क्यों लोगों का घर बना रहे हो? सीधा उनका जो है पानी ऐसे ही सुखा दो। जरूरत क्या है तुम्हें पाइप बांटने की, मोटर बांटने की? और आज उस दिन जब मैंने पूछा कि इसमें पैसे कहाँ से आते हैं, इतना बड़ा जो तुम्हारा ये सब चल रहा है, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो इनके जो जो अंधे लोग, जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिनका शोषण हो रहा है, वो वहां पर कमेंट करते हैं कि हमारे भगवान है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, ये सब जो है आसमान से हो रहा है, ये सब जो है उनकी कृपा से हो रहा है। पर आज जब करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, आज जब पैसा सामने आ रहा है, अब कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, इसकी आड़ में तुम जो धंधा चला रहे हो, यहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं। तो ऐसे गिरोह से सक्रिय रहिए, सतर्क रहिए, और इससे बचाव ही आपका उपाय है। इनके द्वारा दिए हुए कोई भी लड्डू ना खाएं, कोई भी जो है चाय ना पिए, इनके पानी ना पिए, इनके आश्रम में जो खाना गलती से भी मत खाएं कहीं पर भी, वरना अगले दिन से ही आपकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि आप जिंदगी भर इसके चंगुल से नहीं छूट पाओगे, और इसका कोई उपाय भी आपको नहीं बता पाएगा। ये ध्यान रखिए। और सभी प्रदेशों से मेरा, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे निवेदन है मेरा, इस वीडियो को शेयर भी करें और सभी तक जो है इस जागरूकता को फैलाएं, ताकि लोग बचें और अपने धार्मिक आस्थाओं को भी बचाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाएं, अपनी बहन बेटियों को बचाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।